जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वापसी हो गई हमारी ब्रेक से। हमने देख लिया, हाउसेस वगैरह देख लिए थे, की एट्रीब्यूट्स भी हमने लिख लिए, ठीक है। अब हम राशि की तरफ जाएंगे, ठीक है। 12 राशियाँ होती हैं, ठीक है। 12 साइंस होते हैं, जैसे साल के 12 महीने होते हैं। कुंडली में भी 12 हाउसेस होते हैं, ठीक है। और उसमें 12 राशियाँ होती हैं, ठीक है। और ये 12 राशियाँ 12 महीनों को भी गवर्न करती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे 1 नंबर राशि, यानी कि एरीज, ठीक है। एरीज, एरीज का जो की एट्रीब्यूट्स लिखते जाओ आप लोग, ठीक है। हम देखेंगे क्या इसका एट्रीब्यूट है। ये प्रोटेक्टर है और इमरजेंसी, ठीक है। कोई भी काम जैसे इमरजेंसी में करना या हर वक्त इमरजेंसी की ही कैफियत में रहना, ठीक है। इमरजेंसी की कैफियत में रहना, जल्दबाजी में रहना, जल्दी जल्दी करना, ठीक है। जल्दी जल्दी करना, जैसे सैटर्न का क्या स्वभाव है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, स्लो करना, धीरे करना, सही, शनय शनय करना। तो एरीज का क्या स्वभाव है, एरीज का इमरजेंसी में रहता है, ये आग लगी रहती है, ठीक है। आग लगी रहेगी इसको एकदम हर वक्त। और ये प्रोटेक्टर भी है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। नंबर 2 क्या है, टॉरस। अच्छा, टॉरस का जो आप साइन जैसे देखते हैं, उसमें क्या बना होता है, मेंढा बना होता है, ठीक है। और ये किस टाइप के लोग होते हैं, इनका तरीक़ाकार क्या होता है, यानी ये किस तरह की मेथडोलॉजिकली काम करते हैं, इनका तरीक़ाकार क्या होता है। किसी भी चीज़ पे ना अड़ जाने वाला, ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी से काम करने वाला, बड़े मुस्तकिल मिजाज टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का इनका एक नेचर होता है। और ये लगे भी कैसे रहते हैं, देखो लिखा है परसिस्टेंट, मुसलसल लगे रहते हैं, थकते नहीं हैं ये। इनका तरीक़ेकार क्या होता है, मतलब है कि ये इनका फ्लो बना रहता है, काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, ठीक है, रुकते नहीं हैं। बड़े ये ताकतवर से होते हैं, ठीक है, मतलब और ज़िद्दी से भी होते हैं, अड़ियल से होते हैं ज़रा, ठीक है। लेकिन हम इसको यहाँ पे बुराई में नहीं लेंगे। अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो जाहिर सी बात है, फिर तो बुराई हो गई ना। लेकिन हम इनको पॉजिटिव वे में लेंगे तो इनका तरीक़ेकार कैसा होता है, काम करने का, हर हर काम का एक ये तरीक़ेकार अपनाते हैं और उसको मुसलसल करते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे हम जेमिनाई की तरफ जाएंगे, तो जेमिनाई लोगों को तुम अगर देखोगे तो कैसे होते हैं ये बड़े कम्युनिकेटिव से होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन बड़ी मजबूत होती है। ये बड़े जल्दी क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं और बहुत जल्दी क्लोज फ्रेंड बना भी लेते हैं, ठीक है। ड्यूअल पर्सनैलिटी वाले होते हैं। बात ये नहीं कि दोगले होते हैं, नहीं, दोगले नहीं होते। इनका साइन भी जैसे दो बच्चों वाला है ना, और ये एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हुए हैं। तो क्या होता है कि ये ड्यूअल पर्सनैलिटी रखते हैं, एक मेल की एक फीमेल की। एक ही वक्त में अगर तुम इनसे मिलोगे, अभी तुम्हें ये लड़कों जैसे, बच्चों जैसे ही बिहेव करते हुए लगेंगे, थोड़ी देर में कोई लड़की जैसा बिहेव करते हुए दिखेंगे, ठीक है। लड़की है तो लड़कों जैसा बिहेव कर रही होगी, थोड़ी देर में लड़की बन जाएगी। लड़का है तो थोड़ी देर में, अभी मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि कोई जंखा है खुदा न खास्ता या कोई इस टाइप के, नहीं, ऐसा नहीं है। थॉट्स की बात हो रही है, ठीक है, थॉट्स की बात हो रही है। थोड़े इमोशनल हो जाएंगे, कभी एकदम बड़े ही कोई मेहनती से कोई इस टाइप के बन जाएंगे, ठीक है। बड़े ही डिफरेंट टाइप के होते हैं, मूडी भी कह लो उनको ज़रा। हालांकि कैंसर लोग मूडी होते हैं, जेमिनाइज मूडी नहीं कहेंगे हम इनको, लेकिन क्या है, ये इस स्वभाव के होते हैं, क्योंकि दो दो पर्सनैलिटी में एक साथ काम कर रही है ना। स्प्लिट पर्सनैलिटी की बात नहीं हो रही, ड्यूअल पर्सनैलिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो एक वक्त में दो दो लोग इनके यहाँ काम कर रहे होते हैं। हम एक शख्स को संभालने में परेशान हो जाते हैं, इनमें दो है, और बसा औकात तो क्या होता है, इनके अंदर पांच पांच लोग भी होते हैं। तीन चार तरह की, और अगर कोई औरत है ना तो तीन चार तरह की औरत होगी, एक मर्द भी होगा उनके अंदर, सही है, मर्द भी होगा, और असल में इनको मर्द ही चला रहा होगा, जिसके ऐसे बड़े दबंग किस्म के लगेंगे आपको, बड़ी ज़बरदस्त इनकी पर्सनैलिटी लगेगी, इनके डिसीजन पावर्स आपको बड़े ज़बरदस्त लगेंगे, ठीक है। आपको बड़े जहीन फितीन भी लगेंगे, क्योंकि ये वाकई जहीन फितीन होते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं ये। इसी तरीके से कैंसर को जब हम देखेंगे, कैंसर साइन यानी 4 नंबर, कभी भी 4 नंबर की राशि आए तो उसका जो फर्स्ट हाउस में 4 नंबर की राशि आ गई है, ठीक है, वो फर्स्ट हाउस क्या बता रहा होता है,
फर्स्ट हाउस उसके बारे में बता रहा होता है ना, जो कुछ भी बता रहे। तो वो कैसे स्वभाव का आदमी होएगा? बहुत ही सेंसिटिव होएगा और बहुत ही मूडी। ठीक है, अगर फर्स्ट करो फर्स्ट हाउस में पहले नंबर की राशि आ गई है तो वो कैसा हो जाएगा? ठीक है, दूसरे नंबर की राशि आ गई है तो वो कैसा हो जाएगा? ठीक है, तीसरे नंबर की आ गई है तो कैसा हो जाएगा? चौथे नंबर की। ठीक है, समझ आ रहा है? फर्स्ट हाउस में अगर आ गया यानी सेल्फ उसका बता रहा है। ठीक है, सेल्फ उसका बता रहा है। अब इसी तरीके से फर्ज करो फर्स्ट हाउस में किसी की 5 नंबर की राशि आ गई, उसका 5 नंबर का लगन है। ठीक है, उसका सेल्फ कैसा हो जाएगा? वो बड़ा रॉयल सा किंग नेचर का होएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा होता है ना, एरोगेंट से होते हैं, ज़रा से मगरूर से होते हैं। ठीक है, रॉयल से होते हैं। ठीक है, दिखते हैं नहीं दिखते हैं वो एक अलग बात है, अपने आप को समझते ज़रूर है। जैसे एक ड्रामे में, काफ़ी पहले ड्रामा आता था, उसके अंदर एक आर्टिस्ट होता था। ठीक है, वो अपनी बड़ी पेंटिंग्स वगैरह दिखा रहा था, तो लड़की बड़ा हैरान हो रही होती है ना कि देख देख करके। तो है ना, उसका जो दोस्त होता है उसको बताता है, पता है बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं ये। तो ऐसे करके देखती है, कहता है समझते हैं। तो इनके साथ भी यही प्रॉब्लम होता है कि ये अपने आप को समझते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से बिहेव भी करेंगे, हम करके बात करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा गले में, गर्दन में सरिया उनके होता है। ठीक है, अच्छा बुराई नहीं कर रही हूँ यहाँ पे मैं। ये बुराई कब बन जाती है? जब ये नेगेटिव लेकर चलते हैं इस चीज़ को। ठीक है ना, इनके पास कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा हो। ठीक है, लेकिन अगर इनके ऊपर पॉजिटिव अगर प्रभाव पड़ रहा हो ना, ये बड़े ही ज़बरदस्त लोग हो जाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त मैनेजिंग करते हैं, ये बड़ा अच्छा लोगों को मैनेज कर सकते हैं, लोगों को लेकर चल सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर राशि, 6 नंबर राशि का क्या एट्रीब्यूट है? यानी वर्गों का क्या है? प्लानर बड़े अच्छे होते हैं, ये नर्चर बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है ना, बड़ा अच्छा पालेंगे पोसेंगे, बड़ा अच्छा प्लान बनाएंगे, बिल्कुल उसको प्लान को एक एक चीज़ को देखेंगे समझेंगे, बहुत बस औक़ात इतने लंबे लंबे प्लान बना लेंगे कि वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्लानर बड़े अच्छे होते हैं वर्गो लोग जो होते हैं। ठीक है, अगर फर्ज करो पहले हाउस में कुंडली के छठी राशि आ जाती है तो, और उसमें जाहिर सी बात है छठी राशि वर्गो है, तो तुम फौरन समझ जाना कि ये प्लान बहुत अच्छा बनाता है, ये बहुत अच्छी केयर कर सकता है। ठीक है, लीब्रा यानी तुला लगन, 7 नंबर राशि अगर पहले हाउस में हो तो समझ जाना चाहिए कि ये शख्स एक बैलेंस पर्सनैलिटी का है। ठीक है, इसमें बड़ी हार्मनी है, रोमांटिक है बहुत। ठीक है, रोमांटिक सा है, हुँ? बड़ा ही प्यारा इंसान है, बैलेंस पर्सनैलिटी है क्योंकि इसकी बिल्कुल बैलेंस, क्योंकि इसका निशान भी क्या है? बैलेंस है ना। हर वक्त तोल तोल के बोलेगा, तोल तोल के बात करेगा, तोल तोल के हर चीज़ को करेगा। ठीक है, नज़रों से भी तोलता रहेगा। ठीक है, जज नहीं करता, जजमेंटल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्या कर रहा होता है? तोल ज़रूर रहा होता है। ठीक है, हर वक्त हर चीज़ को। ठीक है, अच्छी पर्सनैलिटी वाला ये इंसान होता है। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो 8 नंबर राशि स्कॉर्पियो, ये टेक्निकल किस्म के लोग होते हैं, इंजीनियर किस्म के लोग होते हैं। ठीक है, बसावत होते भी हैं, शक्की होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनकी हाइट थोड़ी कम रही होती है, स्कॉर्पियो की हाइट थोड़ी कम रही होती है। ठीक है ना, अच्छा अगर हम देखो जिस तरीके से मैंने भी बोला ना कि स्कॉर्पियंस की हाइट थोड़ी कम रहती है, इसी तरीके से हम बाकी लोगों के भी हाइट्स को हम जज कर सकते हैं कि किसकी किस तरह की हाइट रही है। ठीक है, कॉम्प्लेक्शन किस तरह का रह सकता है, इन सब चीज़ों का ताल्लुक़ किससे हो जाता है? चेहरे पे खूबसूरती कितनी है। वैसे लिब्रा लोग खूबसूरत होते हैं। ठीक है, जेमनाइज भी खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनके दांत थोड़े से टेढ़े मोड़े हो सकते हैं। ठीक है, हल्के से टेढ़े मोड़े हो सकते हैं। लीब्रा खूबसूरत होते हैं, कटीला कटीला सा नक्शा होता है इनका, ज़रा प्यारी प्यारी सी आँखें होती हैं इनकी। ठीक है, और लियो लोग जो होते हैं, लियो लोग जो होते हैं थोड़े मजबूत से होते हैं। ठीक है, स्कॉर्पियंस भी मजबूत जिस्म के होते हैं लेकिन हाइट कम होती है, लियोज़ की भी हाइट थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, और एरीज़ भी थोड़े घटे हुए जिस्म के कटीले कटीले से होते हैं। ठीक है, और ज़रा कसरती जिस्म कह लो उनका, इस तरह मस्कुलर सा होता है ना।
इस टाइप के इनका जिस्म होता है। देखने से पता चल जाता है कि हाँ ये एरीज है या फिर स्कॉर्पियो है, फायरी है यानी कि, ठीक है। बल्कि नहीं होता है। बल्कि कौन होता है? वो सेगिटेरियस होता है, ठीक है। और पाइसेस भी हो सकता है। सेगिटेरियस थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बल्कि बल्कि सा हो सकता है, ठीक है। और इसका जो है ये ऑलराउंडर टाइप का समझ लो, ठीक है। ये सब कुछ कर लेता है, ऑलराउंडर टाइप का होता है। ये कभी हार मानने वाले लोगों में से नहीं होते हैं, ठीक है। इनमें जहानत भी अच्छी होती है, समझ भी अच्छी होती है, ठीक है। बड़े ही सुलझे स्वभाव के लोग होते हैं ये, सही है। फजूल गोई करने वाले लोग नहीं होते हैं, समझदारी से बात करते हैं। इनकी आंखें बहुत ज़्यादा बोलती हैं। जैसे होता है ना, जैसे लब खामोश हैं, आंखें बोल रही हैं, ठीक है। आंखों से ही मुस्कुराते हैं, आंखों से ही देखते हैं, आंखों से ही नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है। पता चल जाता है। ज़रा बारीक बीन सी इनकी आंखें होती हैं, ठीक है। 10 नंबर राशि कैप्रिकॉर्न। ये किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाते हैं, स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है। एक तरह से समझो कि ये सर्व बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। किसी भी काम को परफेक्शन के लेवल तक करना जानते हैं ये, और करते भी हैं और करवाते भी हैं ये, ठीक है। कैप्रिकॉर्न्स की एक बड़ी अच्छी खुसूसियत होती है, बड़ी अच्छी खुसूसियत ये होती है कि वो काम को बड़ी ज़िम्मेदारी से निभाते हैं, एक फ़र्ज़ के तरह से लेते हैं काम को, कि ये काम करना मेरा फ़र्ज़ है और मुझे इसको करना है, और जब करना है तो एहसन तरीके से करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। कहीं से भी अब्बड़ खब्बड़ तरीके से कुछ भी नहीं कर देना है कि बिल्डिंग उठा रहे तो कहीं से इधर से उठा दिया, उधर से उठा दिया, नहीं। एक बिल्कुल स्ट्रक्चर उसका बेहतरीन किस्म का उठाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जिस तरह से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अच्छा उठाया जाता है और मजबूत बनाया जाता है, बुनियाद मजबूत डाली जाती है और अच्छा उठाया जाता है, इसी तरीके से इनकी भी आदत होती है, ठीक है। अब ऐसा करो कि तुम लोग राशियों के लॉर्ड्स भी लिख लो, ठीक है, कि इनके लॉर्ड्स कौन है, कौन कौन इनको गवर्न कर रहा है, ठीक है। और क्या करो कि तुम लोग इनके जोन्स भी लिख लोगे, यानी वास्तु के जोन्स, ठीक है। किस तरीके से करेंगे हम? कॉलम बना लो, सही है। एक जगह तुम लिख लोगे 1 से लेकर 12 तक का नंबर लिख लोगे, ठीक है। एक नंबर के आगे तुम लिख लोगे एरीज, ठीक है। दूसरे नंबर के आगे टॉरस, इसी तरीके से तुम चलते जाओगे, ठीक है। एरीज के आगे लिखो लॉर्ड, जैसे तुमने लिखा राशि, फिर तुमने दूसरे कॉलम में लिखा लॉर्ड, तीसरे कॉलम में लिखा तुमने जोन्स, ठीक है। जोन्स लिख लिया तुमने। अब तुमने क्या किया, एरीज के आगे तुमने लिखा मार्स, ठीक है। यानी इसका जो लॉर्ड है वो कौन है? मार्स है। और इसकी जोन कौन सी है? ईस्ट प्लस ईस्ट साउथ ईस्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से तुम लिखो, नीचे 2 नंबर में लिखोगे टॉरस, इसका लॉर्ड है वीनस, ठीक है। टॉरस का लॉर्ड है वीनस, और इसकी जो जोन है वो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट प्लस नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, मार्स के पास 2 राशियां हैं, टॉरस के पास भी 2 राशियां हैं, मरकरी के पास भी 2 राशियां हैं, ठीक है ना। और सेजिटेरियस सॉरी जुपिटर के पास भी 2 राशियां हैं, सैटर्न के पास भी 2 राशियां हैं, वीनस के पास भी 2 राशियां, मरकरी के पास भी 2-2 राशियां। लेकिन सन और मून के पास सिर्फ एक एक ही राशि है, ठीक है। हम जो डबल हो रही है ना जिस भी प्लैनेट की, पहले हम वो देख लेते हैं। मार्स की कौन सी है? एरीज, और 8 नंबर राशि स्कॉर्पियो। दोनों में मार्स लिख लो, ठीक है। मार्स का इसका तुम लिख चुके थे, एरीज का ईस्ट प्लस ईस्ट साउथ ईस्ट का फर्स्ट पार्ट, और अब तुम स्कॉर्पियो के आगे मार्स लिखा है ना, वहाँ पे तुम लिख लो साउथ साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ साउथ वेस्ट लिख लिया तुमने, ठीक है। इसी तरीके से तुमने टॉरस के आगे जब तुमने वीनस लिखा था और जोन में लिखा था वेस्ट नॉर्थ वेस्ट प्लस नॉर्थ वेस्ट लिखा था ना, तो इसी तरीके से तुम 7 नंबर राशि यानी लिब्रा के आगे तुम लिखोगे वीनस और वेस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। वीनस लिखा। और जो बोल रही हूँ मैं हमेशा और जो है उर्दू वाला ही और बोलती हूँ, इंग्लिश वाला और नहीं बोलती हूँ, ये बात हमेशा याद रखो, ठीक है ना, ठीक है। वीनस
और वेस्ट साउथ वेस्ट। तीसरे नंबर की राशि जिम्नाय है, इसका लॉर्ड कौन है? मरकरी है। और छठे नंबर की राशि विर्गो, इसका भी लॉर्ड कौन है? मरकरी है। ठीक है, दोनों में तुमने लिख लिया। जेमिनाई वाले लाइन में लिखो मरकरी के आगे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, और विर्गो मरकरी, इसका क्या हुआ? 6 नंबर राशि है ना, ये हो गया नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ हो गया। ठीक है, अच्छा जी, याद है ना वास्तु में नॉर्थ। ठीक है, अभी कुंडली में तुमने देखा छठे नंबर का जो हाउस था वो क्या दे रहा था हमको? सामने वाले का पैसा, है ना। और पैसा कहाँ से आता है वास्तु में? नॉर्थ से आता है ना। ठीक है, एस्ट्रो वास्तु कर रहे हो तुम। ठीक है, अच्छा जी, लिखा? वर्गो के आगे नॉर्थ लिख लिया, मरकरी के आगे। ठीक है, चलो अभी हम डबल्स पे ही चल रहे हैं। तुमने लिखा सेजिटेरियस। ठीक है, सेजिटेरियस जो है, सेजिटेरियस सेज होते हैं ना, सेज जो ऋषि मुनि बुजुर्ग टाइप के लोग होते हैं, ये सेजी भी कहलाता है, ये सेगी भी कहलाता है, दोनों कहलाता है। ये होते भी ज़रा सेगी सेगी से है ना। सेगिटेरियस भी कहलाता है, सेजिटेरियस भी कहलाता है। ठीक है, इसका कौन है? गुरु, लॉर्ड जो है वो है गुरु, है जुपिटर है। ठीक है ना, जुपिटर। और इसकी दिशा कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और जुपिटर को एक और राशि मिली है, वो है 12वीं राशि यानी पाइसिस। ठीक है, पाइसिस, इसका भी लॉर्ड जुपिटर है। और इसकी जो डायरेक्शन है वास्तु में ईस्ट साउथ ईस्ट का सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट है, यानी बिल्कुल एंड साउथ ईस्ट समझ लो तुम लोग। ठीक है ना, क्योंकि तुम जब देखोगे साउथ ईस्ट के पार्ट्स को, जब तुम देखोगे ना कि कहाँ से शुरू हो रहा है, एक पहला पार्ट कर लोगे, एक दूसरा पार्ट कर लोगे, क्योंकि काफ़ी सारे देव्स वहाँ पे बैठे हुए हैं ना, तो उसका ये सेकंड पार्ट है। ठीक हो गया, हमने देखा। अब हम देख लेंगे कैप्रिकॉन को। कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, इनके दोनों के जो लॉर्ड हैं वो सैटर्न है। ठीक है, कैप्रिकॉन सैटर्न, और इसकी जो दिशा है वो क्या है? साउथ साउथ ईस्ट प्लस साउथ। ठीक है, साउथ साउथ ईस्ट प्लस साउथ। और एक्वेरियस भी सैटर्न, और इसका क्या है? वेस्ट। ठीक है, सैटर्न कर्म फल देता है ना, हम बार बार बोल चुके हैं, कई दफ़ा बता चुकी हूँ, कर्म फल देता है। जब कर्म करवाता है, फल देता है, सारा कुछ करता है, तो फिर क्या होता है? गेन्स होते हैं, वेस्ट की जोन है ना। और अगर काम इंसान नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये हमने सारी डबल राशियाँ, डबल लॉर्ड वाले जो है हमने पढ़ लिया। अब बचे कौन? बेचारा मून और सन, तो हम इसको देख लेंगे। 4 नंबर राशि कैंसर का लॉर्ड जो है वो मून है, और इसकी जो जोन है वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और 5 नंबर राशि लियो, इसका लॉर्ड कौन है? सन, और इसकी जो जोन है वो क्या है? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, थोड़ा सा ईस्ट भी। ठीक है, प्लस ई लिख लो उसके आगे, जैसे तुमने एरीज में लिखा था ना मार्स के आगे ई प्लस ई एस ई, इसी तरीके से तुम लियो में भी लिख लोगे ई एन ई प्लस ई। ठीक है, तो ये क्या हमको समझ में आया कि हमने राशियों के लॉर्ड्स भी लिख लिए और हमने जोन्स भी लिख लिए। रहे राहु और केतु। राहु जो है वो है साउथ वेस्ट, लिखो राहु साउथ वेस्ट है, और केतु घर के सेंटर से तुम जब चलोगे थोड़ा सा आगे, किस तरफ जाते हुए? नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हुए। लिखो, ये चीज़ लिखना, इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है क्योंकि, लिखो घर के सेंटर से, घर का क्रॉस मार के तुमने सेंटर निकाला। ठीक है, घर के सेंटर से चलते हुए तुम गए थोड़ा सा आगे, तकरीबन 2-3 फीट, समझ रहे हो, घर के प्रोपोर्शन के लिहाज से। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो बीच का जो हिस्सा इनमें पड़ेगा, फर्ज करो घर के सेंटर से नॉर्थ ईस्ट तक का जो
एरिया है वो 10 फीट का है, तो जो बीच में पड़ेगा यानी 5 फीट, वो हिस्सा केतु है। ठीक है, वो हिस्सा तुम्हारा केतु का हो गया। अगर 100 फीट का है, 100 फीट की दूरी पर है नॉर्थ ईस्ट, तो डेफिनेटली 50 फीट की दूरी पर, सेंटर से 50 फीट की दूरी पर तुम्हारा केतु हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से तुम केतु निकालोगे। साउथ वेस्ट पक्का पक्का राहु का है। ठीक है, साउथ वेस्ट पक्का पक्का राहु का है। समझ आ गया? अब हम चलें प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स की तरफ। ठीक है, चलो इसके तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे मैं तुम लोग को भेज दूंगी, लिख भी लिया है तुम लोगों ने। अच्छा, हमेशा कोशिश किया करो जब मैं नोट्स बता रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ, साथ साथ लिखा करो। इस पे डिपेंडेंट मत रहा करो कभी भी कि अरे ये भेज तो देती हैं, अरे हलवा है, क्या मसला है, ये तो सामने मैं स्क्रीनशॉट निकालूंगा और बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह और भेजेंगी, उसका मैं प्रिंट आउट निकालूंगा। निकाल लो भाई, बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन, अपने मोबाइल को ही भर लो, अपने प्रिंट आउट का खर्चा भी कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे आपत्ति तब है जब तुम लिखोगे नहीं। ठीक है ना, लिखोगे नहीं ना, मुझे आपत्ति है भैया, मुझे प्रॉब्लम है। लिखो, लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब तक ये लिखोगे नहीं समझ में नहीं आएगा, ये अंदर उतरेगा ही नहीं। 4 5 6 साल बाद भी तुम यहीं पे खड़े होगे, समझ में नहीं आता कैसे कनेक्ट करूं। ठीक है ना, कभी भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकोगे, कभी भी वास्तुशास्त्री नहीं बन सकोगे। क्यों? क्योंकि अपना लिखा हुआ याद रहता है। तुम मरकरी मजबूत नहीं करोगे, जब तुम मरकरी ही मजबूत नहीं करोगे तो कहाँ से तुम पढ़ोगे? ठीक है, पक्का? गुड। चलो जी, अब तुम लोग ऐसा करो, लिखो, पहले कीवर्ड्स लिख लो, फिर मैं इसको थोड़ा डिटेल में भी बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि सारा खेल ही इनका है। ठीक है, देखो किसी भी ड्रामे में या किसी भी मूवी में कोई भी शख्स काम कर रहा हो, भले वहाँ का माहौल, ठीक है, एक यूनिट होता है, सारी चीज़ें होती हैं ना, कि स्टेज होता है, उसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, और कॉस्ट्यूम्स होते हैं उसके कुछ, लेकिन पहनने वाला कौन होता है? किरदार ही होता है ना, मेन जो जो शख्स होता है। जैसे शाहरुख खान कभी राहुल बन जाता है, कभी राज बन जाता है, कभी रूप बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। ठीक है, ज़्यादातर वो क्या होता है, राहुल, नाम तो सुना होगा, है ना? तो राहुल जो है वो क्या असल में भी राहुल ही है या शाहरुख खान है? अपने घर में भी राहुल है। कहने का मकसद है वो कैरेक्टर जो कर रहा है वो प्लैनेट है, जो कपड़ा वो पहना हुआ है या जिस कैरेक्टर में है वो कौन हो गया? वो हो गई राशियाँ। ठीक है, और जिस जगह पे काम कर रहा है, जिस जगह पे वो फिल्माया जा रहा है, पिक्चराइज हो रहा है, वो कौन सी जगह हो गई है? वो है हाउस। ठीक है, ठीक है, शाहरुख खान कौन हो गया? शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय, ये लोग कौन हो गए? ये लोग हो गए प्लैनेट्स। ठीक है, ठीक है, प्लैनेट्स हैं। अब शाहरुख खान राहुल है, आमिर खान जो है वो फुनसुक वांगड़ू है। ठीक है ना, 3 इडियट्स वाला, सही है, वो है उसका, उसमें नाम क्या था मैं भूल गई हूँ, हालांकि इतनी बार देखी है। ठीक है, वो है। और उसके बाद सलमान खान कुछ और है। ठीक है, प्रेम है, वो हमेशा प्रेम बनता है, प्रेम है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये कैरेक्टर इन्होंने धारण किए हुए हैं। ठीक है, प्लैनेट्स ने कैरेक्टर धारण किए हुए हैं, वो कैरेक्टर, वो उनका कॉस्ट्यूम, ये सब क्या हो गया, राशियां हैं। कौन सी मूवी में किस सेट पे काम कर रहे हैं, जो उनको एक माहौल मिला हुआ है, जो माहौल मिला है उनको, वो माहौल क्या है? हाउस है। ठीक है, हाउस है वो। समझ आया? कनेक्ट कर पा रहे हो? ठीक है, अब हम किस चीज़ पे चलेंगे? प्लैनेट्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले तुम लिख लो राहु और केतु के बारे में। राहु और केतु को जान लो कि राहु और केतु कौन है। ठीक है, राहु एक जिन गुजरा है। ठीक है, एक दैत्य था, एक दैत्य था, उसका नाम था स्वरबानु। ठीक है, स्वरबानु नाम था उसका। उसकी माँ जो थी सिमिखा, वो देवी थी, एक्चुअली फरिश्ती थी। ठीक है, उसका बाप जो था वो क्या था? एक दैत्य था। ठीक है ना, दैत्य से इसकी जिन से शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी उसकी, दैत्य से शादी हो गई। अच्छा जी, अब क्या होता है, जो बच्चा पैदा होता है वो हाफ देव है और हाफ दैत्य है। उसको कॉम्प्लेक्स रहता है हमेशा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रहता है कि मैं देव क्यों नहीं हूँ, कंप्लीट देव क्यों नहीं हूँ, मुझे देव होना चाहिए, मुझे कहीं ज़मीन के अंदर नहीं रहना चाहिए, मुझे आकाश पे रहना चाहिए, मुझको
स्वर्ग में रहना चाहिए। ये क्या कि हम सारी ज़िंदगी लड़ते रहें अपने भाइयों से, सही है, जो फरिश्ते जो देव्स हैं हमारे भाई हैं, क्या है ये, मैं किस तरह से करूँ? तो ये किसी ना किसी तरीके से इनसे कनेक्शंस बनाता रहता था, कुछ ना कुछ करता रहता था, अपने आप को प्रिटेंड करता था कि जैसे मैं देव हूँ, ठीक है, मैं देव हूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब अमृत बट रहा था, जब ये फैसला हुआ कि फरिश्ते जो है अमर रहेंगे उस वक्त तक जब तक ज़मीन चलती रहेगी, ठीक है, ये मरेंगे नहीं। बड़े बड़े जो फरिश्ते हैं ना, बड़े बड़े जो फरिश्ते हैं जिनका काम है, जिनकी ड्यूटीज़ है, जो उनके उसमें आते हैं, अंडर में आते हैं, और बहुत सारे होते हैं, वो मर भी जाते हैं, उनका इंतकाल भी हो जाता है, वो ख़त्म भी हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उनका जो भी होता हो उसका हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जो बड़े बड़े फरिश्ते हैं जिनके काम है, ये क्या होंगे, ये उस वक्त तक जीते रहेंगे जब तक दुनिया कायम है, ठीक है, जब तक प्रलय नहीं आ जाता, यानी क़यामत नहीं आ जाती। रोज़े क़यामत जब क़यामत आने लग जाएगी तो क्या होगा, जब सब कुछ जब ख़त्म होने लग जाएगा ना, प्रलय आएगा, सब फूट जाएगा, टूट जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, ज़मीन आसमान सब ख़त्म हो जाएंगे, चाँद सितारे सब टूट जाएंगे, ठीक है, वेदों में ये सारी बातें आई हैं। तो ये सारी कुरान करीम में तो आया है ना, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने बैठे हैं, और ये बहुत पुराना है क्योंकि, ठीक है, ये किसके बारे में, देवताओं के बारे में, यानी फरिश्तों के बारे में मालूम आते हैं ना, और किसके बारे में है, जन्नात के बारे में। उस वक्त इंसान का कोई वजूद नहीं था, ठीक है। तो उस वक्त की जो ये कथन है, यानी जो हमको रिपोर्ट्स मिली हैं, सही है, जो हमको आगे जो आई हैं बातें, ठीक है, वो हम बता रहे हैं। तो क्या हुआ कि अमृत बट रहा था जब, सही है, अमृत बटा, बिग बैंग हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो फिर बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो चर्निंग हुई, ठीक है, चर्निंग हो रही थी फरिश्तों, एक होता है टग वॉर होती है ना, खींचता है, एक आदमी इधर से खींच रहा है, एक आदमी उधर से खींच रहा है, ये लोग आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। तो लड़ने में, खींचातानी में कुछ हासिल नहीं होता। जब इंसान चर्निंग करता है कि एक ढीला छोड़ता है, दूसरा खींचता है, और जब दूसरा छोड़ता है तो पहला खींचता है, तो क्या होता है, चर्न होता है। तो चर्निंग हो रही थी जब, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकली, बहुत सारे जेम्स भी निकले, बहुत 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 कुछ निकला, ठीक है, बहुत कुछ निकला, उसकी डिटेल में नहीं जा रही, हालांकि काफ़ी सारी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें निकली, जो हमें, इसको हम वनस्पति कहेंगे, ठीक है, जो हमें, ठीक है, उसमें अमृत भी निकला, उसमें हलाहल भी निकला। हलाहल जहर होता है, शदीद जहर, ठीक है, कि इसका एक बूंद भी अगर हमारे पास पड़ जाए, तो दुनिया पे पड़ जाए, तो वो बचता नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब अमृत निकला, तो अमृत पाने के लिए राहु ने पूरी कोशिश की कि वो ले ले। राहु चूंकि उड़ भी सकता था, ठीक है, उड़ने की भी इसको सलाहियत थी, बाकी दैत्याज उड़ नहीं पाते थे, वो उड़ भी पाता था। तो वो उड़ता हुआ क्या हुआ, चुरा कर ले गया, उठा कर ले गया, ठीक है, बड़ी मुश्किलों से। अच्छा, फिर वो दैत्याज के पास ही ले गया था, वहाँ से बड़ी मुश्किलों से इसको निकाला गया, लेकर आया गया। फिर जब वो फरिश्तों को, देवों को जब मिल रहा था, तो उनमें क्या हुआ, इसने एक स्वांग रचा, एक रूप बदला। चंद्र जो है, चंद्रदेव, चांद को उससे क्या किया, मुंह पे इसका, क्योंकि दोस्ती बड़ी थी चांद से, ठीक है ना, अच्छा खासा इसका एक वो था, तो उससे इसको मुंह पकड़ के बंद करके इसको बैठा दिया, और चंद्रदेव का रूप धार करके आ गया, और बड़े मज़े से मुंह झुका करके वो उसके ही कपड़े में आ गया, और बैठ करके पीने लगा। जब उसको दिया जाने लगा, सारे देवों को मिल चुका था, उसको मिला जाने लगा, तो क्या हुआ कि शनि ने देख लिया कि ये जो है, ये चंद्रदेव नहीं है, ये राहु है। तो उसने रोक दिया कि इसको मत दे, ये राहु है, ये चंद्रदेव नहीं है। तो क्या हुआ, वो मुंह में ले चुका था, ठीक है, वो मुंह में ले चुका था, और गर्दन तक उतार चुका था, उसी वक्त उसको, उसकी गर्दन अलग कर दी गई, ठीक है, काट दिया गया गर्दन, क्योंकि उनका उसके ऊपर हक नहीं था, क्योंकि जब चर्निंग कर रहे थे तो ये प्रॉमिस हुआ था कि एक बार जो चीज़ निकलेगी बारी बारी हम लेंगे, ठीक है। कभी जैम निकल रहा है तो वो दैत्यास का हो रहा है, कभी कुछ और निकल रहा है तो वो देवों का हो रहा है, ठीक है, कल्प वृक्ष निकला, सिदरतुल मुंतहा वाला जो दरख्त है वो निकला, तो क्या हुआ, वो फरिश्तों का हो गया, आसमान पे चला गया वो, ठीक है ना, जन्नत में चला गया। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें निकले जा रही थी, कभी उनके पास, कभी उनके पास, होते 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 हलाहल जब निकला, तो वो उनके उसमें आना था, दैत्यास के पास आना था, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि उसको उनके ऊपर से हटा लिया जाता है, ठीक है। अब जब ये आया, अमृत आया, तो ये डेफिनेटली इन्हीं का होना था, ठीक है, तो इसमें कोई
ये नहीं कि कुछ छल कपट हुई है, ठीक है, बदमाशी नहीं हुई थी। फरिश्तों में या देवों में छल कपट का स्वभाव नहीं होता है। चालाकियाँ हो सकती हैं, समझदारियाँ हो सकती हैं, छल कपट नहीं होती है, बेमानियाँ नहीं होती हैं, ठीक है ना। और वो भी जब शनि की निगरानी में काम हो रहा है और 3 बड़े फरिश्तों की निगरानी में काम हो रहा है, तो फिर ऐसा नामुमकिन हो जाता है, ठीक है ना। और सारे बड़े बड़े हमारे जो प्लैनेट्स हैं सारे लगे हुए थे, काम कर रहे थे अपना अपना। तो क्या हुआ कि उसका गर्दन काट दिया गया। जब गर्दन काटी गई तो आधा ऊपर का जो हिस्सा है ना सर का, ये जो गर्दन तक का हिस्सा है, ये हो गया अमर, सही है, जिंदा है ये। और नीचे का जो हिस्सा हुआ स्वरभानों का, वो मर गया, ठीक है, वो मर गया एक तरह से, ठीक है, धड़ था वैसे भी वो। तो क्या बना ये, और इसको फिर राहु ने क्या किया, एक इल्यूजन से उसके ऊपर मुंह लगा दिया और नीचे अपना एक धड़ लगा दिया, इल्यूजन से, इल्यूजनरी है वो, ठीक है। तो राहु मुंह है और केतु धड़ है, ठीक है, समझ आया। अब राहु जो है ना, वो सिर्फ फोकस, सोचता है, देखता है, पीछे पड़ जाता है किसी भी चीज के। और केतु मरा हुआ है ना, क्योंकि तो धड़ है वैसे भी, उसको दिखता विखता तो है नहीं, ठीक है, दिखता विखता है नहीं उसको। तो वो क्या करता है, इंट्यूशन उसकी बड़ी मजबूत है केतु की, ठीक है। केतु वाले बंदे की इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग होती है। और और ये शख्स हर चीज से विरक्त रहता है, यानी सन्यासी टाइप का होता है, ठीक है। अगर मियाँ बीवी में कोई औरत केतु स्वभाव की है तो वो अपने मियाँ को घास भी नहीं डालेगी, ठीक है ना, खाने को भी नहीं पूछेगी, पानी को भी नहीं पड़ी रहेगी, बस उसको ये रहेगा, अरे दे रही है वो, अरे दे देगा वो, अरे वो बच्चा दे देगा, अरे उसकी अम्मा दे देगी, अरे फलाना दे देगी, सही है ना। और फिर जब आके उसको हड़काएगा, तो मुझे खाना नहीं देती हो यार, तुम क्या हो, तुम ऐसे वैसे, ठीक है, वो फिर उठेगी, जल्दी देगी, 2-3 दिन ऐसे करेगी, फिर दोबारा अपने रविश पे आ जाएगी, ठीक है। केतु, केतु ऐसा होता है। कोई मर्द अगर केतु है तो वो भी बिल्कुल विरक्त रहेगा, सन्यासी टाइप का, ठीक है, सन्यासी टाइप का रहेगा। अच्छा, इसमें भी गुड केतु बैड केतुज होते हैं, ठीक है। अगर बैड केतु है तो वो जाहिर सी बात है, पड़ा हुआ है, मरा हुआ है, क्योंकि वैसे ही मरा हुआ है ये, ठीक है। और अगर अच्छा केतु है तो उसकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग होएगी, ठीक है, बड़ा इंट्यूटिव किस्म का होएगा ये बंदा, और उससे बड़ी अच्छी राय भी दे देगा, ठीक है ना। और राहु अगर अच्छा है तो वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपको लाभ कराएगा, आपकी लॉटरी निकाल देगा, आपका खूब काम बनाएगा, आपको खूब रज के इज्जत दिलाएगा, खूब चीज़ें दिलाएगा भाई। लेकिन अगर ये ख़राब हो गया है, आपकी सडन लॉस करा देगा, ठीक है, बैंकक्रप्ट करा देगा, बदनाम करा देगा, ठीक है, पेट भर के बदनाम करा देगा। केतु की दशा चल रही हो, इंसान उसके अंदर कोई छुपे रिश्ते बना लेता है तो छुप जाता है। लेकिन अगर राहु की दशा चल रही हो और उसके अंदर इंसान कोई छुप के काम कर रहा है तो पूरे में बदनाम हो जाता है, और पेट भर के बदनाम होता है, रज के बदनाम होता है, ठीक है, कहते हैं ना रज के बदनाम हो रहा है, रज के बदनाम होता है वो बंदा। राहु मुंह है ना, शोर मचा देता है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके कीवर्ड्स तुम लिखो, क्या क्या है। शराब की बॉटल्स, ठीक है, शराब, डस्टबिन, टॉयलेट्स, ठीक है, जो टॉयलेट्स होते हैं ना, रेस्ट रूम्स, बाथरूम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, टॉयलेट्स की बात कर रही हूँ, रेस्ट रूम की बात कर रही हूँ, ठीक है, पाउडर रूम की बात कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें राहु से मुताल्लिक हैं। डस्टबिन हो गया। अच्छा यार, गंदगी की बात नहीं हो रही है, ठीक है, गंदगी की बात नहीं हो रही है, जगहों की बात हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग दुआ पढ़ते हैं बाथरूम जाते हुए, क्यों पढ़ते हैं, क्या होता है यहाँ? बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, है ना। राहु, राहु शैतान है, ठीक है, राहु शैतान है। हम इब्लीस की बात नहीं कर रहे कि ये इब्लीस ही है, इब्लीस और भी बहुत सारे गुजरे हैं, वैसे तो ये इब्लीस ही है, मेरी नज़र में तो इब्लीस है, लेकिन इसका कैरेक्टर इब्लीस जैसा है भी और नहीं भी है। वैसे तो ज़्यादातर इब्लीस ही माना जाता है इसको, लेकिन क्योंकि इब्लीस के बारे में वही वाली बात है ना कि इस तरह की हमने स्टोरीज उसके बारे में पढ़ी, अरे कौन बताएगा इब्लीस के बारे में, वही वाली बात ना उसके इतनी डेप्थ में, क्योंकि कुरान करीम का मकसद ये नहीं था कि वो राहु केतु को डिस्कस करेगा या फरिश्तों को बैठकर डिस्कस करेगा। कुरान करीम का मौजू इंसान है। जैसे वेदों का मौजू कौन था? फरिश्ते, दैत्यास, दानव, गरुड़ास, किन्नर, ठीक है,
ये सारे लोग थे। फिर उसके बाद मानव, ठीक है ना, दानव और मानव, यानी ये बहुत सारी प्रजातियां। नाग भी हो गया, गरुड़ास भी। गरुड़ास कौन होते हैं? गिद्ध होते हैं। नाग कौन होता है? नाग, नाग, ठीक है ना, नागाज, ठीक है ना। हम कहेंगे नाग जानवर होता है, अरे बड़ी उसमें जातियां होती हैं भाई। जैसे एक सिंपल सी चौहान वर्ड सुना है कभी? चौहान कौन है? ये नागास की डायनेस्टी से आ रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ बड़ी ये दुनिया बड़ी विचित्र है। कई लोग हैं, अल्लाह की मखलूक़ात बहुत, अल्लाह के लोग बहुत, अल्लाह के उलूम बहुत। हम जब इस तरह की बात करते हैं, अरे ऐसा तो हो नहीं सकता, हम क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को महदूद कर रहे हैं? इर्तका कब से दुनिया है, कब से चली आ रही है। ये बड़ी ही अजीब दुनिया है, यहाँ के राज बड़े अजीब हैं। जब हम इनको पाने लगते हैं ना, तो कुछ कुछ होता है, ठीक है, कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। ये वाकई ऐसा हो जाता है। जब सामने वाला बंदा आपको कहता है अरे कैसी बातें कर रही है, तो वाकई इंसान उस वक्त या तो राहुल या अंजलि बन जाए और बोले कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है। तो राहु क्या है? शराब की बोतल हो गया, डस्टबिन हो गया, बाथरूम हो गया, ठीक है, टॉयलेट हो गया, सॉरी टॉयलेट्स हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई। ठीक है। अच्छा, घर में पड़ा सामान कौन सा हो सकता है राहु का? इसी तरह की चीज़ें, यानी टॉयलेट से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ये सब हो गई। अच्छा, झाड़ू राहु का नहीं है, बात याद रखना। झाड़ू, झाड़ू वीनस का है, लक्ष्मी का है, बिल्कुल भी राहु का नहीं है, ठीक है। जो तुम्हारे चार्जर के जो शू होते हैं ना, वो राहु का है, ठीक है। और जो तार होते हैं, लंबी लंबी तार, वो किसकी है? वो केतु की है। हर लंबी लंबी चीज़ केतु है। लंबा लंबा लटकता हुआ पर्दा, हालांकि पर्दा वीनस का है, खूबसूरती के लिए होता है ना, लेकिन लंबा लंबा सा है, वो केतु का है, ठीक है। इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं, छोटे छोटे ढक्कन बिला वजह का तुमने भरे हुए हैं, बिला वजह का ढक्कन भरे हुए हैं, तो क्या है? वो राहु हैं। बॉटल्स भरी हुई हैं, खूबसूरत खूबसूरत बॉटल्स भरने के चक्कर में ऐसे होता है, बड़े लोग शराब की बोतलें मिलती हैं, बड़ी प्यारी प्यारी सी बॉटल्स मिलती हैं भाई। तो क्या होता है? घटिया चीज़, गंदी चीज़ को अच्छी चीज़ में भर कर देना, प्रेजेंटेशन ऐसी बना कर देना, है ना। अच्छा, तो ये क्या है? राहु। और राहु, कौन सा राहु होता है ये वाला? ये बड़ी कुछ ज़बरदस्त वाली शराब जो होती है ना, महंगी महंगी वाली, ये वो नहीं होती देसी ठर्रा, नहीं समझना तुम इसको कि कोई देसी ठर्रा पीकर आ गया है, कोई कोई देसी ठर्रा किसी के पास रखा है तो अरे राहु है। नहीं, राहु नहीं है वो, घटिया माल नहीं है राहु, ठीक है। राहु बड़ा कोई दिमाग खराब शख्स है भाई, सही है, बड़ा कोई हाईली कुछ है, ठीक है। वो घटिया घटिया सी चीज़ें नहीं होती राहु की, ठीक है। अच्छा जी, केतु। केतु का क्या है? इन्वर्टर होता है, टी बैग्स होते हैं, ये चप्पल जूते होते हैं, ठीक है। ये जो चप्पलें जूते फैली रहती हैं, कई बहुत सारा अंबार लगा, ये अंबार लगा हुआ है, किसी भी घर में जाओ ये अंबार, इतना सारा मुंह चढ़ा रहा है, ठीक है। शू रैक केतु का है, शूज केतु के हैं, चप्पलें केतु की हैं, ये सब केतु का है। और अगर किसी के घर में तुम देखते हो कि बम फटा हुआ है जूते और इसकी जगह पे, समझ जाओ इसका केतु खराब है, ठीक है। किसी की दीवार पे तुम देखते हो उखड़ा पिछड़ा रंग है, सीलन है शदीद वाली, ठीक है, सीमेंट उखड़ गया है, राहु खराब है। टप 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 नल गिर बह रहा है, राहु खराब है। इसको कभी भी अच्छे फल नहीं मिलेंगे राहु के, जैसे मैंने बताया है ना, सडन फायदा, ठीक है, ये वो नहीं मिलेगा, उसको मिल ही नहीं सकता क्योंकि खराब है बेचारे का। हाँ, वो खुद बेजार है उस चीज़ से, उसको सही करना चाहता है, लेकिन पैसा नहीं है उसके पास, ठीक है। और वो कोशिश भी करता रहता है अपने उस बेचारे सड़े से बाथरूम को धो धो के साफ सुथरा रखता है, अच्छा रखने की कोशिश करता है, उससे मुनासिब लाइट का भी निज़ाम रखता है, सही है, और अच्छा रखता है कि उसमें कोई सुरसुरी और पिस्सू और ये सारी चीज़ें पैदा हो जाती है ना, कीड़े पैदा हो जाते हैं, वो पैदा नहीं होने देता। यकीन करो उसका फायदा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अपना राहु सही रखने की कोशिश कर रहा है, तो राहु उसको अच्छा फल दे देगा, ठीक है। अच्छा, तुम लोग एक चीज़ ज़रा सा और लिख लो थोड़ा सा इसमें, राहु में और केतु में, कि राहु जो है ना, वो अटेंशन, जैसे मैंने फोकस बोला था ना, अटेंशन, अटेंशन का भी कारक है, ठीक है। और उसमें एक लीडरशिप की भी क्वालिटीज़ होती है, ऐसा वो समझता है, ठीक है। हालांकि लीडर अगर देखा जाए ना सही मानों में, तो वो सन होता है, सन की क्वालिटी है ये लीडर होना। लेकिन राहु में भी लीडरपना होता है, ठीक है। वो लीडर होता है नहीं होता है इसकी एक अलग वो हो जाएगी, लेकिन वो अपने आप को समझता है कि वो लीडर है, ठीक है। और
अटेंशन, जिसका राहु बहुत अच्छा होता है ना, उसकी अटेंशन बहुत अच्छी होती है, और जिसका राहु अच्छा नहीं होता है उसका क्या होता है, उसकी अटेंशन ख़राब रहती है। जैसे वो पढ़ाई कर रहा है लेकिन सोच कुछ और रहा है, नमाज पढ़ रहा है लेकिन उसका दिमाग कहीं और लगा हुआ है, किसी और उधेड़ बुन में लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से केतु, राहु अगर अटेंशन है तो केतु क्या है, इंटेंशन है। ठीक है, इंटेंशन, ठीक है, ध्यान और धारणा। राहु और केतु जब मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, ध्यान और धारणा का मिल जाना, एक हो जाता है। ठीक है, और केतु जो है किस टाइप का है, मिस्टीरियस टाइप का है। ठीक है, इसके समान भी लिखा चुकी हूँ मैं तुमको, दशा भी दिशाएं भी लिखा, जोन्स भी लिखा दिया है मैंने। ठीक है, सही है ना, मैं सारी चीज़ें साथ साथ लेकर चल रही हूँ ताकि हम कम वक्त में जल्दी सारी चीज़ों को कवर कर लें। ठीक है, मून के ऊपर आओ तुम अब। मून, मून क्या है, ये सब कॉन्शियस है हमारा। ठीक है, ये हमारा सब कॉन्शियस है, हमारा मूड है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, ठीक है, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। तो मून जो है ना हमारा सब कॉन्शियस है। ठीक है, सब कॉन्शियस है हमारा। और इसके समान में क्या क्या आएगा, जैसे एसी यूनिट हो गया, सीजनल क्लोथ्स हो गए, पानी हो गया, ठीक है, चावल हो गया, चांदी हो गया, माँ हो गई। ये सब मून के कारक हैं, मून के समान हैं ये। ठीक है, घर में सामान होता है ना, ठीक है, तो मून से रिलेट करता है। पानी है, माँ है, एसी यूनिट है, एसी यूनिट भी क्या होता है। ठीक है, सीजनल क्लोथ्स हो गए, ये सारी चीज़ें मून की हैं। अच्छा, इसकी जोन मैं तुम लोग को पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, जोन पहले ही बता दिया है ना। इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, जैसे हैप्पीनेस हो गया, कंफर्ट हो गया, ठीक है, ब्लेसिंग्स ऑफ लव हो गया, है ना, ब्लेसिंग एंड लव, हार्ट एंड लेगेसी हो गया, ठीक है, ह्यूमन इंटेंशन हो गया यानी नीयत, एजुकेशन, ठीक है, पीस ऑफ माइंड, कैश, लिक्विडिटी, ओल्ड लेडीज हैविंग ग्रे हेयर एंड सी बिजनेस, यानी जो औरतें जिनके बाल ग्रे ग्रे से नहीं होते हैं, ग्रे ग्रे से बाल होते हैं ना, और वो भी कौन होंगी, मून से रिलेटेड हो जाएंगी। ठीक है, और साथ में जो समंदरी बिजनेस करते हैं जो लोग, उनका काम क्या होता है, मून से रिलेटेड हो गया। समंदर, समंदर पानी है ना, तो उससे रिलेटेड जो बिजनेस होता है या जिनके क्रूज होते हैं इस तरह के होते हैं, इनका मून बड़ा अच्छा होता है। ठीक है ना। अच्छा, इसका आर्टिकल क्या क्या था बताया मैं तुम लोग को, राइस और मिल्क, ये दोनों हैं। ठीक है, ठीक है, जिनका मून ख़राब हो जाता है उनके पास कैश फ्लो कम हो जाता है, कर्ज बढ़ने लग जाता है। ठीक है, माइंड का पीस चला जाता है, अपना सीक्रेट नहीं रख पाते हैं। ठीक है, और क्या हो जाता है, इनका पढ़ाई में से ध्यान कम होने लग जाता है, माँ के साथ प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं या फिर माँ को प्रॉब्लम होने लग जाती है, याददाश्त कम होने लग जाती है। याददाश्त क्यों कम होने लग जाती है, हमारे दिमाग में पानी है ना, पानी है हमारे दिमाग में, हमारे जिस्म में भी पानी है ना। हमारे दिमाग, जब दिमाग खुश्क होने लग जाता है ना इंसान का, दिमाग खुश्क होने लग जाता है तो उसकी मेमोरी कम होने लग जाती है। अब हम आते हैं सन की तरफ। सन क्या है, सन हमारा कोर है, हमारी सोल है, हमारी आत्मा। ठीक है, हमारी आत्मा है। सन ना हो हमारी ज़िंदगी में, हमारी आत्मा, हमारा मनोबल, हमारा जो एक हिम्मत होती है, साहस होता है ना, वो डूबने लगता है कहीं। हमारी हड्डियाँ, हमारी बोन्स क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियाँ और सन का क्या ताल्लुक़ है, विटामिन डी लेते हो, सन से विटामिन डी लेते हो, क्या करती हैं, हड्डियाँ मजबूत करती हैं ना। बैठते हो थोड़ी देर सर्दी में, जब सर्दी की धूप लेते हो तो क्या होता है, हाँ कितना अच्छा लगता है ना, लगता है रूह खुश हो गई है, सोल।
विटामिन डी हड्डियाँ, जब इसकी बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मेडिसिन्स। ठीक है, मेडिसिन्स, घर में मौजूद मेडिसिन्स किसकी हैं, सन की हैं। ठीक है, ठीक है। और गवर्नमेंट से जो भी काम होता है, गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी काम होएगा वो सन का है। ठीक है, गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स भी सन के हैं। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से जब तुम देखोगे कि जॉब और सर्विस, ये जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह होती हैं ना, ये किन लोगों की हो पाती हैं, ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों की हो पाती हैं जिनका सन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा, ये फायरी भी होते हैं। ठीक है, फायरी भी होते हैं, थोड़े एरोगेंट भी होते हैं। ठीक है, सन वाले जो होते हैं, या सन जो है इसका कीवर्ड्स दिख रहे हो तुम, या एट्रीब्यूट्स दिख रहे हो, तो लिखोगे तुम एंगर भी लिखोगे। ठीक है, गुस्वर, सन, गुस्वर। अगर गुस्वर नहीं होएगा, अथॉरिटिव नहीं होगा, तो वो तो सोलर सिस्टम का मेन है ना, वही तो सब चला रहा है। सूर्य देव है ना, सूर्य का क्या कहलाता है, सूर्य नारायण कहलाते हैं। नारायण क्यों कहलाते हैं, नारायण सुना है कभी, नारायण नारायण कभी सुना है ये, नारायण, नारायण कौन है, नारायण क्या है, पालने वाला, नारायण पालने वाला। ठीक है, इस सन की वजह से ही दुनिया चल रही है ना, दुनिया और दुनिया के कारोबार और बाकी प्लैनेट्स भी। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरज के जो फरिश्ते को जो एट्रीब्यूट्स दिए हैं या खुसूसियत दी है या जो सिफ़त अता की है, वो पालने की सिफ़त अता की है। ठीक है, ठीक है, निगहदाश्त करने की सिफ़त अता की है, और बग़ैर किसी लाभ के, बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर बग़ैर हमसे कुछ लिए ये क्या कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, दे रहे होते हैं ना। और देव का काम भी क्या होता है, देना। ठीक है, देते रहना, देते रहना। ठीक है, जब तक, कब तक देते रहना, जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, क्योंकि सूरज, चाँद, सितारे, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक़ात हैं। ठीक है, और ये अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी से कर रहे होते हैं। और हमारी कुंडली में भी जब बैठते हैं ये अपनी मर्ज़ी से, तो कहीं आकर नहीं बैठ जाते ना कि अरे अरे सादिया कामरान पैदा हो रही है, मुझे यहाँ पे नहीं बैठना, हटो हटो हटो, जल्दी से मुझे यहाँ पे बैठना है, यहाँ पे बैठना है, मुझे यहाँ पे बैठ के इनको इफेक्ट देना है, क्यों, क्योंकि बहुत अच्छी हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं मुझे। अरे नहीं भाई, मैं कितनी भी प्यारी हूँ, उसको वहीं पे आना है, जितने बजे मैं पैदा हुई हूँ वो वहीं पे चल रहा है, वो फुदक के कहीं और नहीं आ जाएगा। ठीक है ना, वो कहीं भी नहीं जा सकता, भले मैं कितनी अच्छी हूँ। और मैं कितनी अच्छी हूँ इसका फैसला अल्लाह पाक करेंगे, और अल्लाह पाक ने उसका फ़ैसला कर लिया है कि मैं क्या कर्म करके आई हूँ, क्या कर्म करूँगी और क्या कर्म लेकर जाऊँगी। ठीक है ना, मुझे मौक़े भी दिए हैं, मुझे चॉइसेस भी दी हैं अल्लाह पाक ने, मुझे अक्ल और शऊर भी दिया है, तो इस बात को समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, हर चीज़ मुझे अता की है ना, इतनी समझदार हूँ मैं, इतनी बुद्धि वाली हूँ, सही गलत का फ़ैसला कर सकती हूँ। और उस पर भी अगर मैं गलतियाँ करती हूँ, मतलब गलतियाँ चलो ठीक है, ओके, हो जाया करती है, हम इंसान है ना, हमको फरिश्ते बल्कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त थोड़ी ना है कोई, फरिश्तों से, फरिश्ते भी तो मखलूक है ना। हम कहते हैं ना ये फरिश्ते हैं क्या, नहीं, फरिश्तों से भी गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, वो भी मखलूक हैं, हमारे ईमान का हिस्सा है बस। ठीक है, वो हमारे ईमान का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन हम वाक़ईतन इस तरह की बातें करके हम शायद गलती ही करते हैं, नहीं कहना चाहिए, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाने वाले। देखो अभी बोलते बोलते मुझे ये बात एहसास हुई, और वाक़ईतन इस बात का एहसास करें, हम फरिश्ते थोड़ी कि हम गलती ना करें। क्या मतलब है फरिश्ते नहीं, हम गलती नहीं कर सकते, फरिश्ते भी तो मखलूक है ना अल्लाह की। और वो मेरे सामने की बात है, वो रूह निकाल के किसी और की ले गए, वो बेचारी दफन होते होते रह गई है वो खातून। ठीक है, बेचारी रात में माइयों बैठी है, सुबह माइयों की दुल्हन है वो, और वो मर गई है, और वो दफन होने के लिए चली गई। बताइए ज़रा, फिर जब वो वापस आ रही थी तो क्या होता है कि कोई और मर जाती है, उसी की दोस्त जो है रुबीना नकवी को नहीं लेना था, रुबीना नकी को लेना था। ठीक है ना, तो रुबीना नकी उसके सामने रहती थी, वो फरिश्ते जो वहाँ की बजाय वहाँ चले गए। मतलब सोचने की बात है, रही एक जगह नहीं हुई, कई जगह ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। ये तो मेरे अपने सामने की बात है, बचपन की बात है, और मुझे अच्छी तरह याद है ये चीज़, और हमने बहुत दफ़ा क्योंकि रिपीट भी किया है, इसलिए अच्छी तरह पक्का है। और वो बिल्कुल मंज़र, सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने हैं, क्योंकि मैं छोटी थी लेकिन मुझे याद है। ठीक है, अच्छा जी, तो क्या है कि गवर्नमेंट जॉब्स होगी, जॉब और सर्विस होगी, राज दरबार। ठीक है, राज दरबार जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि ये सन का है। ठीक है ना, इसका कलर क्या है, कॉपर लाइक होता है,
फेम हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है, और ऑनेस्टी हो गई। ऑनेस्टी, सन की जो एक खुसूसियत है वो क्या है, ये ऑनेस्ट है, ठीक है, ऑनेस्ट है। अच्छा, इसी तरीके से जिन लोगों का सन खराब हो जाता है ना, तुम देखना कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी देर पे ना थूकने की आदत होती है। थोड़ी थोड़ी देर पे थूकने की आदत होती है। ये कौन लोग होते हैं पता है? ये वो लोग होते हैं जिनका सन खराब होता है, ठीक है, उनका सन खराब हो जाता है, उनको हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, उनकी बोन्स में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, हड्डियों का प्रॉब्लम हो जाता है उनको, ठीक है, मरी हुई आत्मा वाले लोग हो जाते हैं वो। उनको जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, गवर्नमेंट इश्यूज आते हैं, उनको गवर्नमेंट कभी भी सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है, ठीक है। और जो उनके ट्रेडिशंस होती हैं ना, जो उनके कस्टम होते हैं, वो उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं। किसी भी शख्स को तुम देखो ना कि जो उसका एक ट्रेडिशन है, उसका एक कस्टम है, उसके एक वैल्यूज़ हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, समझ जाओ उसका सन खराब हो गया है, ठीक है, उसका सन खराब हो गया है, जिसकी वजह से इसको और भी प्रॉब्लम्स होंगी, यकीनन इसको और भी प्रॉब्लम्स रही होंगी। वो तुमको बताएगा नहीं, ठीक है, वो तुमको बताएगा नहीं, लेकिन क्या है, जिसका एक प्रॉब्लम आता है उसका और भी प्रॉब्लम्स वक्त के साथ साथ आने लगता है, आने लगता है, जैसे जैसे वो उसमें और पक्का होता जाता है अपनी प्रॉब्लम्स में, ठीक है। अब तुम लिखोगे मार्स के बारे में, तुम सबसे पहले क्या लिखोगे? मार्स का सामान लिखोगे। मैं सामान पहले क्यों लिखवा रही हूँ? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम एस्ट्रो वास्तु पढ़ रहे हैं। हम खाली एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम एस्ट्रो वास्तु पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करोगे तुम? सबसे पहले लिखो मार्स के जो आर्टिकल्स हैं, लिखो। छुरी हो गई, ठीक है, नाइफ। बर्नर हो गया, ठीक है। चूल्हा हो गया, तलवार, रिवॉल्वर, ये इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं ना, कोड़ा वोड़ा सब, ये सब मार्स का है। कूड़ा नहीं कह रही हूँ, कोड़ा जिससे मारते हैं ना, कोड़े से मारते हैं हंटर, ये सब मार्स का है, ठीक है। पुलिस मार्स की है, फौजी भी मार्स का है, ठीक है। अब घर में पुलिस और फौजी तो हम कहीं सेट नहीं कर रहे होते ना, लेकिन अगर इस टाइप का कोई स्टैचू है किसी के पास, तो वो क्या हो जाएगा? वो मार्स का आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। मार्स, मार्स क्या है? मार्स प्लैनेट क्या है? मार्स प्लैनेट प्रेजेंट करता है किस चीज़ को? एक्शन को प्रेजेंट करता है, ठीक है, फोर्स को प्रेजेंट करता है और एग्रेशन को प्रेजेंट करता है, ठीक है। लड़ाका लड़ाका से लोग ठीक है ना, लड़ाका लड़ाका से लोग होते हैं ना, अभी फ़ौरन ज़रा ज़रा सा उनको चिढ़ा दो, फ़ौरन लड़ने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है, फ़ौरन बोला कैसे हमें फ़ौरन लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये जिस तुम देखोगे फेसबुक पे कभी खूब गालियाँ बक रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, बाकायदा बाकायदा लड़े तो तपे तपे से, चिड़े चिड़े से होते हैं। वो कौन होते हैं? वो मार्स वाले लोग होते हैं, जिनका मार्स ख़राब होता है, ठीक है। उनका बेचारों का मूड भी ख़राब होता है शदीद तरीके से। उनका वीनस भी ख़राब होता है, क्योंकि उनको कोई खैर मिल ही नहीं रही होती है ना, तो क्या करेंगे? अपनी चिड़न कहाँ निकालेंगे उनकी? क्योंकि घर में उनकी कोई नहीं सुनता, उनको थप्पड़ पड़ेगा अगर घर में अगर इस तरह से बात करेंगे, या अपने सगे दोस्तों में जाकर इस तरह बात करेंगे तो पिटेंगे, मार खाएंगे। फेसबुक पे क्या होएगा? ब्लॉक हो जाएंगे ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है? लड़ते रहते हैं, गालियां बकते रहेंगे, काटते रहेंगे हर एक को, है ना, बदतमीजी करते रहेंगे। कोई भी आप अच्छी पोस्ट लगाएं, इस पे क्या लगाएंगे? बदतमीज लोग हा ऐसे करके हंसने वाला, लाफ्टर देंगे, समझेंगे हमने बहुत कोई बड़ा काम कर दिया, बड़ा अच्छा काम किया हमने। नहीं, कोई अच्छा काम नहीं किया, इंतहाई जहालत का काम किया है, इंतहाई जहालत का काम किया है। कि कोई अगर शख्स दीनी पोस्ट लगा रहा है, कोई अच्छी पोस्ट लगा रहा है, या कोई करंट इशू चल रहा है और उसके ऊपर वो कोई अच्छी पोस्ट लगा रहा है, लोगों को अच्छी अकल समझ दे रहा है, ठीक है, तो क्या करते हैं? वहाँ पे आके हंस के चले जाते हैं, समझते हैं कि जी हमने बहुत बड़ा कोई तीर मारा है। उनको पता ही नहीं होता कि आप पेट भर के गंवार लग रहे हैं, दोस्ती के लायक नहीं है, इसलिए फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं है, ब्लॉक होने के काबिल हैं, बल्कि ब्लॉक कर दिए, बल्कि ब्लॉक में चुन देने के लायक हैं, ठीक है। मतलब इतनी घटिया हरकत बाज लोग करते हैं, कमेंट करेंगे इंतहाई थर्ड क्लास किस्म का, ना जान ना पहचान, बड़े मियाँ सलाम वाली बात, ठीक है। ये कौन होते हैं? बैड मार्स, बैड मून, बैड मरकरी, बैड वीनस, ठीक है, और राहु ही राहु भरा हुआ, अपने आप को बहुत कुछ समझने वाला,
ठीक है, तो क्या समझ में आया? एक्शन, फोर्स, एग्रेशन। अच्छा जी, इसकी और क्या क्या खुसूसियात हैं, फीचर्स क्या होते हैं इसके, लिखो। अगर ये अच्छा है तो मार्स अगर अच्छा है तो बहुत तुमको मेहनती बना देगा, ठीक है, मेहनती बना देगा, बहुत करेज वाला फाइटर है ना, मेहनती सा बना देगा, किसी भी हाल में लड़ने वाला, वो ये लड़ने मरने वाला वो वाला नहीं हो रहा है ये, ठीक है, फाइट करने वाला, निकल जाने वाला अपनी मुश्किलों से, ठीक है। एक बॉडी में इसकी एक एनर्जी रहेगी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसको मोटिवेशन रहेगी, ठीक है। गुस्वर भी रहेगा वो थोड़ा, ठीक है, क्योंकि फायरी है ना, गुस्वर भी रहेगा, उसकी जॉब भी फिर ऐसे ही होगी, ठीक है, कोई पुलिस वाली, कोई फौजी टाइप की इसकी पोस्ट होगी, कोई ना कोई ये चौकीदार को इस टाइप का कुछ रहेगा, कुछ ना कुछ गार्ड रहेगा, या कुछ इस टाइप की कोई चीज़ होती है जहाँ पे इनका काम होता है, इस टाइप के लोग होते हैं। आर्ग्यूमेंट भी करेगा, ठीक है, आर्ग्यू करेगा, फाइट करेगा, ठीक है, इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बड़ी ज़बरदस्त होती है, ठीक है। और घर में ये आपके छोटे भाई को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मार्स जो है आपके छोटे भाई को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मून किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मदर को, और सन फादर को रिप्रेजेंट करता है ना, तो इसी तरीके से मार्स जो है किसको करता है, यंगर ब्रदर को, ठीक है। अच्छा, वास्तु में इसकी जगह कौन सी होगी, इसकी जगह होगी किचन, ठीक है। जैसे सन की क्या जगह है, सन की जगह होती है, जैसे आपका ड्राइंग रूम हो गया, ठीक है ना, ड्राइंग रूम आपका जो होता है वो सन की जगह होती है। इस तरह से मून की जगह जो थी वो नॉर्थ वेस्ट था, मैंने जोन्स तो लिखा दिया था ना, ऐसे तुम्हारे रूम्स भी तो होते हैं ना, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो मार्स जो है वो किचन को एक तरह से वास्तु में प्लेस करता है, ठीक है ना। साथ में तुम इसके एट्रीब्यूट्स में लिखोगे कि स्पोर्ट्समैन टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, स्टंटमैन्स होते हैं, ठीक है, बड़े बहादुर बहादुर से लोग होते हैं वो मार्स वाले ही होते हैं, ठीक है, हीरोइज्म वाले लोग होते हैं। अच्छा, मार्स जो है हमारे जिस्म में ब्लड का कारक है, ब्लड, ब्लड डोनेशन आती है ना, जब किसी का मार्स ख़राब हो रहा होता है, बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, अच्छा एक्सीडेंट का भी कारक है ये मार्स, जब बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं इसको, कि तुम अपना थोड़ा सा खून निकाल दिया करो, या तो खून डोनेट कर दो, हर 6 महीने पे डोनेट डोनेट कर दो, ठीक है, साल में 2 दफ़ा, तो तुम किसी भी तरह के एक्सीडेंट से बच जाओगे। या फिर नहीं दे पाते हो तो थोड़ा सा अंगूठे में चीरा लगा लो और खून बहा दो थोड़ा सा, तो इससे क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट से बच जाओगे। बाज़ लोग क्या करते हैं, बकरा कटवा देते हैं, सही, अरे बकरा राहु है भाई, ठीक है, राहु का क्या काम, वो तो उस वक्त करेंगे ना जब घर में कोई जिनजिनात ऊपरी हवा टाइप की चीज़ होगी, तब बकरा वकरा कटवाया जाता है, सही है, लेकिन एक्सीडेंट्स में बकरा मुर्गा नहीं कटवाते हैं, खून का डोनेशन कराना होता है, खून बहा यहाँ पे बकरे का नहीं देना होता है, अपना खून निकालना होता है थोड़ा सा, क्योंकि अपना ही खून निकल रहा है ना, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा खून निकाल देते हैं, टपका देते हैं, या फिर ब्लड का डोनेशन कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जिसका मार्स अच्छा रहता है उसकी लैंडेड प्रॉपर्टीज होती हैं, ज़मीनें होती हैं उसकी, ठीक है। घर में इसका क्या आर्टिकल्स हो सकते हैं तुम्हारे पास, मसूर की दाल है, ठीक है, रेड चिली हो गया, जो लाल साबित मिर्च होती है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। मज़ीद क्या होंगी, लाल संदल का पाउडर, ठीक है, ये हम रेमेडीज़ में दरअसल यूज़ करते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ, लाल संदल का पाउडर, वरना आमतौर पे तो हमारे घर में नहीं मिलता होता ना, ठीक है, तो ये चीज़ें आर्टिकल्स में आ जाती हैं इसके। तुम लोग को डिस्टर्बिंग तो नहीं लग रहा कि मैं जो हूँ प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स भी लिखा रही हूँ, और साथ में जो है मैं इसके कीवर्ड्स भी लिखा रही हूँ, मैं साथ में जो है इसका दिशाएं भी बताती जा रही हूँ, साथ में मैं क्या करती जा रही हूँ तुम लोगों को, साथ में उसके आर्टिकल्स भी बताती जा रही हूँ। ऐसा तो नहीं लग रहा तुम लोगों को कि क्या हो रहा है, पहले टुकड़े टुकड़े करके बताना चाहिए, मैं ख़ास करके कर रही हूँ, पता है, ये मैं ख़ास करके कर, ताकि तुम लोग थोड़ा अपना दिमाग चलाओ, लिखो, लिखो, क्योंकि नहीं लिखोगे ना तुम लोग, अगर लिखोगे नहीं, मेरी, लिखो साइड में, लिखो, कहीं नहीं सीख सकूंगा मैं कभी नहीं सीख सकूंगा। और दूसरे साइड पे लिखो, सीधे हाथ की तरफ लिखो, मैं अगर लिखूंगा तो इंशाल्लाह 100% बहुत जल्द सीख जाऊंगा, क्योंकि मैं जो लिखूंगा वो मुझे याद रहेगा, मैं अपना दिमाग चला रहा हूँ ना, अपने हाथ से नोट्स बना, अरे भाई मैं तो दे ही दूंगी, ये तुम इसका स्क्रीनशॉट भी ले लोगे, ठीक है ना।
तुम ले लोगी, मैं तुम्हें भेज भी दूंगी, लेकिन क्या फ़ायदा इस चीज़ का? थोड़ा दिमाग चलाओ ज़रा, अपने माइंड को ज़रा मंकी माइंड बनाओ, थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर, है ना? जब करोगे ना, कॉलम्स बनाओगे, सारी चीज़ों को लिखोगे, तो मज़ा आएगा। तो दिमाग चलना शुरू होएगा, बिल्कुल एकदम, है ना, ऐसे यूँ कमर सीधी हो जाएगी, चाको चौबंद होकर बैठ जाओगे, वरना यूँ लेट जाओगे, ऐसे करके लेट जाओगे, लिटरली लेट जाओगे, ठीक है? तो मुझे लिटाना नहीं है यहाँ पे, बैठाना है, बैठ जाओ। ये बैठ के पढ़ने वाली चीज़ है, लेट कर सुनने वाली चीज़ नहीं है। लिटरली मैं भी अगर लेट कर सुनती हूँ, मैं तो खर्राटे मारती हूँ, ज़बरदस्त अच्छी नींद आती है, यकीन करो, ज़बरदस्त वाली ठीक है ना? तो लेट कर नहीं सुनने का, बिल्कुल भी बैठ के, ओके? ठीक है जी, अब हम आगे चलेंगे। अब हम आगे किस पे चलेंगे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। अच्छा, जब मार्स ख़राब होता है तो क्या, यानी बुरा मार्स जब होता है, मार्स जब ख़राब हो जाता है, ब्लैड बैड प्लेसमेंट्स होती हैं, ठीक है ना? तो इसके साथ क्या प्रॉब्लम्स होती है? कैश पेमेंट जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है? छोटे बहन भाइयों से, ये छोटे भाइयों से, ठीक है, छोटे भाइयों से और दोस्तों से लड़ाइयाँ हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है? और अपने पार्टनर से ना ये डिटैच हो जाता है बंदा, ठीक है, जिसका मार्स ख़राब हो। फिर लड़ाई होती रहेगी ना, जाहिर सी बात है, जब हर वक्त खाली किच 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 लड़ाई होती रहेगी, क्या लड़ाई होती रहेगी, तो क्या हो जाएगा? दिल तो नहीं लगेगा उसके साथ कभी भी, लिटरली दिल नहीं लगेगा, क्योंकि ये मोहब्बत का रिश्ता है, ये लड़ने का रिश्ता नहीं है ना? लड़ने का रिश्ता नहीं है। दोस्तों से ही देखो, अगर बार बार अगर बहस होने लग जाए ना, वो तुम पर मुसलसल तनकीद करता रहे कि मैं तो तुम्हारी इस्लाह कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी इस्लाह कर रहा हूँ, है ना? पता है, चिढ़ जाओगे, लिटरली चिढ़ जाओगे, क्योंकि आईना, कहते हैं दोस्त आईना होता है ना? तो आईना क्या तुमको हर वक्त 24 घंटा सड़ा हुआ दिखाता है? या जिस वक्त सड़े से लग रहे होते हैं हम, उसी वक्त दिखाता है ना भाई? जब हम प्यारे लग रहे होते हैं तो क्या बताता है, उफ क्या ज़बरदस्त हो, है ना, क्या लग रहे हो। लेकिन जिस वक्त सड़े से लग रहे होते हैं, मुंह पे कालक लग जाए, कुछ लग जाए मुंह पर, तो फ़ौरन चीख कर बताते हैं, सुनो सुनो कालक लगी, साफ़ कर लो, है ना? तो दोस्त भी ऐसे ही होना चाहिए। हर वक्त अगर वो क्या करेगा, टेढ़ा मोड़ा मुंह दिखाएगा, जैसे आईना अगर हर वक्त ही टेढ़ा मोड़ा मुंह दिखाएगा, हम क्या करेंगे? आईना ख़राब है, बदल दो, फेंक दो। हम क्या करेंगे? निकाल कर फेंक देंगे? अच्छा आईना ले आएंगे। तो दोस्त भी अगर हर वक्त बकबक करता रहेगा, हर वक्त हमारा बुराई साइड दिखाता रहेगा, या बीवी या शौहर भी हर वक्त अगर ये करते रहेंगे, तो दिल नहीं लगेगा। इंसान रिप्लेस करने पर आ जाता है ऐसे लोगों को, कि भाई तुम जाओ, जान छोड़ो, हम बहुत बुरे हैं, हाँ हम बुरे हैं भाई, जाओ। नहीं सही हो सकते अब, क्योंकि नहीं सही हो सकते, क्योंकि हम हैं ही बुरे, ठीक है? आखिरकार आदमी भी तंग आ जाता है ऐसे लोगों से। ज़िद्दी बात नहीं है, और वैसे ही मार्स तो होता ही ज़िद्दी है, ठीक है ना? ज़िद्दी होता है ये। तो ये वाला जब मार्स जब बिगड़ जाता है, तो ये तो फिर कहता है कि जा भाई, नहीं रहना ना, तुमको हम पसंद नहीं आ रहे, रत्ती बराबर पसंद नहीं आ रहे, ठीक है जाओ, हमें भी आप पसंद नहीं आ रहे, ठीक है? इस तरह से हो जाता है। अच्छा जी, फिर क्या होता है कि घर के अंदर की जो खुशियाँ होती हैं वो रूठ जाती हैं, ठीक है? और स्पेशली जब घर में किसी भी तरह का फंक्शन हो, या खुद कहीं किसी फंक्शन में जा रहे हो ना, एन उस दिन क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर अभी अच्छा खासा पूरा फंक्शन चला है, तो क्या हो जाएगा, आखिर में लड़ाई हो जाएगी। ये सब मेहमान चले गए, बहुत अच्छे से हो गया, ले भैया मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई, बच्चों की धुनाई हो गई, कुछ ना कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है? अच्छा, दूसरे लोग जो होते हैं फिर क्या होने लग जाते हैं, ऐसे शख्स की सक्सेस से ना जेलस होने लग जाते हैं। अचानक से आपकी ज़िंदगी जलकुकड़े पैदा हो जाएंगे, जो बिला वजह जले जा रहे होंगे, सही ना? उनके पास एक ढेले की कोई एफर्ट हो ना हो, या आपका कोई मतलब भी ना हो उनसे, राह चलते हुए कोई लोग होंगे, वो बिला वजह आपसे जलने लग जाएंगे। फेसबुक पे बैठे होंगे, आपकी फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं होंगे, कोई ताल्लुक भी नहीं होगा, सही ना? वो कोई छुप छुप कर आपसे, आपको पढ़ रहे होंगे, वो जलने लग जाएंगे आपसे बिला वजह, ठीक है ना? आपकी कामयाबियों से जलने लग जाएंगे। ये ऐसा हो जाता है जब आपका मार्स किसी बुरे घर में, गोचर में, कुंडली में बड़ा अच्छा है आपका मार्स, लेकिन क्या हो रहा है, अब वो गोचर भी तो कर रहा है ना, यानी ट्रांजिट भी तो कर रहा है हाल में। अब वहीं पे तो नहीं बैठा हुआ कि जो कुंडली में आपके जो बैठ गया तो बैठ गया, कुंडली में तो बैठा हुआ है, लेकिन हर महीने भी तो वो मूव करता है ना। तो कहीं अगर कभी दोस्त राशि में जा रहा है, कभी दुश्मन राशि में जा रहा है, इस तरह से हो रहा है, तो क्या हो जाता है, फिर वो बुरे इफेक्ट देने लग जाता है, कभी अच्छे इफेक्ट देने लग जाता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें चलती रहती है, ओके? अच्छा, इसी तरीके से जब मार्स ख़राब हो जाता है, तो बीमारियां जो आती हैं इससे कैसी आती हैं, ब्लड रिलेटेड आती हैं, ठीक है ना? कैंसर हो जाता है,
और स्टमक से भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। छोटी से छोटी जो आती है इससे प्रॉब्लम, वो क्या होता है, एक्सीडेंट और डायरिया हो जाना। ठीक है, एक्सीडेंट को भी हम छोटा मोटा ही लेंगे, क्योंकि जब तक के लिए शनि खराब नहीं होता उस वक्त तक के लिए हड्डी नहीं टूटती है। ठीक है, उस वक्त तक के लिए हड्डी नहीं टूटती है, रॉड नहीं, क्योंकि सन खराब नहीं होएगा हड्डी नहीं टूटेगी, और उसके अंदर जब तक कि शनि खराब नहीं होएगा या शनि की हिट नहीं पड़ी होगी उसके अंदर लोहा नहीं घुसेगा। ठीक है, लोहा रॉड लगना इट मीन्स शनि आ गया अंदर। ठीक है, सन का हिट पड़ा, सन बुरा था, हड्डी टूटी, उसके अंदर कौन आ गया, लोहे की सूरत, शनि आ गया। एक्सीडेंट किसने कराया, मार्स से कराया। ठीक है, तो इन तीनों मिलकर लड़ रहे थे, बंदे का कचाड़ा निकल जाता है। ठीक है, तो छोटी से छोटी चीज़ जो होती है वो एक्सीडेंट होता है, जिसके अंदर थोड़ा सा आपका खून निकल जाता है और डायरिया हो जाता है। ठीक है, अब लिखो मरकरी के बारे में। मरकरी, मरकरी आपका क्या है, ये माइंड है आपका, यानी कॉन्शियस माइंड। ठीक है, कॉन्शियस माइंड है। और इसकी क्या एट्रीब्यूट्स हैं, इसका जो एट्रीब्यूट है इस प्लैनेट का, ड्यूअलिटी है। ठीक है, ड्यूअल पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं ये, और इनका कॉन्शियस माइंड, बड़े कॉन्शियस होते हैं ये। ठीक है, डायरेक्शन में मैंने बताया था कहाँ पर होता है ये मरकरी, 6 नंबर मरकरी, नॉर्थ में। ठीक है, मरकरी नॉर्थ में होता है। और इसकी वास्तु में जो तुम जब कभी देखोगे, किस किस कमरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेइंग रूम को और किड्स के एरिया को, क्योंकि मरकरी जो है वो बच्चा है, ड्वार्फ प्लैनेट कहलाता है, सबसे उम्र में सबसे छोटा है। सबसे जो बड़े हैं, सबसे जो बुढ़े हैं वो कौन है इनमें, सबसे जो उम्र रसीदा है ना वो जुपिटर हैं, और उसके बाद फिर कौन है, वीनस आते हैं। ठीक है, वीनस भी, ये जुपिटर और वीनस दोनों उम्र रसीदा हैं, बुढ़े बुढ़े हैं दोनों, लेकिन वीनस बहुत एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव हैं, दैत्या गुरु है ये, जिन्नों के गुरु हैं ये। ठीक है, बहुत एक्टिव है, जबकि जुपिटर जो है वो बुढ़े भी हैं, स्लो भी हैं। ठीक है, स्लो भी हैं, जबकि मरकरी जो है वो सबसे छोटा है, बाबू है भी, वो छोटा है, कुमार है वो। ठीक है, यंग सा कुमार कह लो। ठीक है, सैटर्न कौन, ये मार्स कौन है, फौजी है। मून कौन हो गया, माँ हो गया। ठीक है, सन कौन हो गया, बाप हो गया। ठीक है, अगर हम इनके फीचर्स लें, समझें, तो ये हमारे घर में हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी सिस्टर इन लॉज जो होती हैं, या फिर ख़ास तौर पे हमारी फुप्पियाँ और खालाएँ, इनको रिप्रेजेंट करती हैं मरकरी जो है। ठीक है, मरकरी बुध का कारक कौन कौन होता है, ये लोग। साथ में पावर ऑफ स्पीच, ठीक है, हमारी जो बोलने की क्षमता होती है, बोलने की जो स्किल है। ठीक है, और हमारी अपनी भी खुद की भी स्किल्स, क्या है ये, मरकरी का डोमेन है, मरकरी के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, एडवाइस देना और अच्छी शोहरत पाना। ठीक है, एनालाइज करना, ये सारी चीज़ें किसका काम होता है, सोचने समझने का काम बुद्धि का है ना, तो बुध का है, ये मरकरी का है। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर, बेहतरीन वाला सेंस ऑफ ह्यूमर किसका है, ये मरकरी का है। कम्युनिकेशन की स्किल अच्छी होना, ये किसका है, मरकरी का। नर्वस सिस्टम और सूंघने की सलाहियत, ठीक है, एक तो असाब और ऊपर से सूंघने की एकदम सलाहियत कैसी, बिल्कुल सेंसिटिव, सही है ना, सेंसिटिव होती है ना, जैसे हल्की सी भी कहीं दूर से कहीं स्मेल आ रही है, इंसान फौरन कहता है यार कहीं कुछ चल रहा है, गैस गैस खुली है क्या, देखो देखो चूल्हे की गैस तो नहीं खुली हुई है, अरे देखो देखो गीजर का वो तो नहीं बंद हो गया, चूल्हा तो बंद नहीं हो गया, डिबरी बंद तो नहीं हुई, देखो देखो, सही है। किसी को नहीं आ रही होगी बू, किसी को भी नहीं आ रही होगी, लेकिन उस बंदे को आ जाएगी। कहते हैं भाई क्या, तुम जाओ जाके किसी एजेंसी वगैरह में शामिल हो जाओ, तुम्हारी नाक बड़ी तेज़ है भाई, सही है ना, स्नीफर तो नहीं हो, मैं बाज़ औक़ात मजाक से लोग कहते हैं स्नीफर तो नहीं हो। तो कहने का मकसद ये है कि इनकी नाक बड़ी तेज़ होती है, इनकी सेंस जो होती है ना, सूंघने की सलाहियत बड़ी तेज़ होती है। ठीक है, बड़ी तेज़ होती है, जैसे कि केतु की जो इंट्यूशन है ना बड़ी तेज़ है ना, तो कहीं से कोई प्रॉब्लम आने वाली हो, कोई एक्सीडेंट होने वाला, कोई बुरी खबर आने वाली हो, कुछ जैसे होता है कुछ होने वाला है, कोई लोग कहते हैं बड़ा दिल घबरा रहा है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, अल्लाह ना करे इनको कुछ हो ना जाए। ये कौन लोग होते हैं जिनका केतु बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, ये इस तरह की बातें करते हैं, समझ रहे हो बात को, इंट्यूशन। और ये सेंस किस चीज़ की,
सूंघने की सलाहियत, असाब बड़े मजबूत होते हैं। और जिन लोगों का मरकरी ख़राब हो जाए ना, उनका असाब ख़राब हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम उनका ब्रेक डाउन हो जाता है बिल्कुल, और बेचारे पागल हो जाते हैं, बाज़ औक़ात मफलूज भी हो जाते हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आए और उनको सॉल्व भी किया, बेहतर भी करने की कोशिश की, बेहतर भी हुए, कुछ सॉल्व हुए, कोई अच्छे हो गए, कुछ लटक गया मामला। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का। ठीक है, और बात वही है, कुछ की किस्मत में होता है सही होना, तो वो हो जाता है। अपना का क्या काम, अपना तो हिस्सा ही है ना, योगदान ही है जो हम हिस्सा डालते हैं अपना। मेहनत ही कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, साथ में क्लाइंट पे होता है कि वो खुद कितना एफर्ट डाल रहा है, वो खुद कितनी मेहनत कर रहा है, वो खुद कितना विलिंग है। ठीक है, ओके। अच्छा, घर में इसका क्या क्या सामान हो सकता है तुम्हारे पास? जितने भी गुड्स होते हैं ना, जैसे प्रिंटर हो गया, मोबाइल फ़ोन, सही है, ये सारी चीज़ें हो गई, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, ये सारी चीज़ें किस चीज़ की हैं? बुध की हैं। ठीक है, बुध की हैं। लेकिन फ़र्ज़ करो कि तुम अपने मोबाइल पे इंटरटेनमेंट की जगह ज़्यादातर जो चीज़ें तुम करते हो उसको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो, अपने लैपटॉप को तुम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ये मरकरी प्लस जुपिटर का काम कर रहा है। ठीक है, साथ में अगर तुम इसके ऊपर कोई ऐसा काम कर रहे हो, जैसे कोई कमाई उमाई का काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो फिर क्या हो जाएगा? मरकरी ही है। ठीक है, वो सिर्फ मरकरी है फिर। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हारे कुछ प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स को वैसे तो सारे ही प्लांट्स को कहा गया है कि ये मरकरी है। ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट्स इनमें भी ख़ास होते हैं। ठीक है ना, कुछ ख़ास प्लांट्स भी होते हैं जो सिर्फ ये मरकरी से ही रिलेट करते हैं। जैसे वो कौन होते हैं? वो होते हैं जैसे बनाना का ट्री होता है, ठीक है ना, और कोई भी जैसे इस टाइप के, जैसे कोई भी बनाना बनाना के ट्री हो गए, या फिर कोई भी लंबे लंबे पत्ते टाइप के हो गए, ये सारे किस किस में आ जाते हैं? पान पत्ता वगैरह टाइप का नहीं हो जाता है, ये सब आ जाते हैं किस में? ख़ास फिर ये मरकरी के ही हो जाते हैं, कि मरकरी का ही अगर उपाय करना है तो कोई भी पौधा तो रख देता है आदमी। लेकिन क्या होता है कि अगर बिल्कुल ही ख़ास उपाय करना है ना जैसे होता है बसा औक़ात मरकरी ख़राब है किसी का, तो कहा जाता है कि तुम्हें ना बनाना के ट्री में पानी डालो। ठीक है, बनाना ट्री में पानी डालो या उसकी निगहदाश्त करो। बनाना ट्री कभी भी घर के अंदर नहीं लगाया जाता है, हमेशा बनाना को बाहर लगाया जाता है, क्योंकि जिस घर के अंदर बनाना लगाया जाता है तो वहाँ पे भी क्या होता है? वीरानी सी आने लग जाती है, क्योंकि कहा जाता है केला रहे सदा अकेला। ये एक मिसल मशहूर है, और मिसलें इसलिए बनती हैं कि इस पे कुछ तजुर्बात होते हैं लोगों के, कुछ मुशाहिदात होते हैं। ठीक है, तो ये घर के बाहर ही लगाया जाता है हमेशा। ठीक है ना, तो मरकरी क्या हो गया? प्रिंटर हो गया, मोबाइल हो गया, फ़ोन हो गया, प्लांट्स हो गया, और घर में रखी हुई हरी मूंग की दालें हो गई। ठीक है ना, और बच्चों के खिलौने हो गए, किताबें हो गई, ख़ास तौर पे ये मैथ्स वगैरह की किताब हो गई, मैथमेटिक्स की, और तुम्हारे जो ज्योमेट्री का जो होता है ना, ये सारा कुछ ज्योमेट्री के आइटम्स होते हैं, ये क्या हो गए? मरकरी की चीज़ें हो गई। ठीक है, अच्छा, कहते हैं कि वैसे तो प्लैनेट सारे ही इंपॉर्टेंट है ना, सभी इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह, अपनी प्लेसमेंट्स ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छे फल दे रहे हैं। लेकिन अगर कुंडली में फ़र्ज़ करो बुध अगर ख़राब हो जाए ना, किसी का बुध ख़राब हो जाए, तो वो सब सारे प्लैनेट्स पे पानी फिर देता है। इसी तरीके से अगर सारे प्लैनेट्स ख़राब हैं लेकिन एक बुध अच्छा हो गया है उसका, तो क्या हो जाता है? बुध की प्लेसमेंट अच्छी हो गई, बुध का डिग्री अच्छी हो गई है, तो क्या हो जाता है कि वो सबको संभाल लेता है। यानी कि जिसकी बुद्धि अच्छी हो गई वो सब कुछ संभाल लेगा, और जिसकी बुद्धि ही ख़राब हो गई, यानी अकल ख़राब हो गई, वो सब पे पानी फेर देगा। लाख अच्छे प्लैनेट्स हों, लाख अच्छी प्लेसमेंट्स हों, लाख अच्छे अच्छे फल दे रहे हो, लेकिन क्या हो जाएगा? उसको अकल ही नहीं है कि उसको किस तरीके से यूज़ करे, है ना, वो सब बर्बाद कर देगा आए हुए खैर को। इसलिए कहते हैं कि घर में ना अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपनी नंदों से, अपनी भाभीयों से बना कर रखना चाहिए फुप्पियों से बना कर रखना चाहिए, खालाओं से बना कर रखना चाहिए, है ना, वरना शादियों में बड़ी अड़चने डालती हैं ये लोग, प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, मुँह भुला लेती हैं फुप्पियाँ। ठीक है, तो बड़ा ही क्या करना चाहिए? बना कर रखना चाहिए इनसे। क्यों? क्योंकि अगर ये आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगी तो क्या हो जाता है? माहौल ख़राब हो जाता है घर का, है ना, घर का माहौल ख़राब हो जाता है। मर्द बेचारा कमा कर घर आता है,
तो अगर घर में औरतें लड़ती भिड़ती मिलेंगी तो क्या करेगा बेचारा, परेशान हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अभी तो मैं थका आ रहा हूँ, इनकी तो जंजीर ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। और जो घर में रहने वाली अगर नेक औरत है वो भी बेचारी परेशान हो जाएगी कि भाई ये कहाँ फंस गई हूँ मैं, किन लोगों में फंस गई हूँ, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है बुद्ध को सही रखना, ठीक है, बुद्ध को सही रखना। अच्छा, जिन लोगों का बुद्ध ख़राब हो जाता है क्या होता है, उनकी अपनी बहनों से नहीं बनती है, बेटियों से नहीं बनती है, ठीक है, या बेटियां बिगड़ जाती हैं, बहनें बिगड़ जाती हैं, ठीक है, और फुपियाँ उनसे नहीं बनती है, या फिर फुपियाँ जो हैं वो हर मामले में टांग अड़ाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, बाज़ औक़ात खालाएँ भी बिगड़ जाती हैं, हालांकि खालाएँ तो अच्छी हुआ करती हैं ना अमूमन, लेकिन खालाएँ भी बदमाश हो जाती हैं बसा औक़ात कि हमारी बेटी से शादी क्यों नहीं किया, या हमारे बेटे से शादी क्यों नहीं किया। हालांकि खाला के बेटे से तो कर लिया जाता है अमूमन शादी, अमूमन, ठीक है ना, लेकिन खाला की बेटी से ज़रा कम कम ही हो पाती है, ठीक है, क्योंकि उस सूरत में हो जाती है शादी खाला की बेटी से अगर तो सब कुछ अच्छा है, उसकी कोई लड़के की पसंद नहीं है, लेकिन अगर पसंद होती है कहीं तो फिर खाला की बेटी भी नहीं भाती है इंसान को, ठीक है। अच्छा जी, बिजनेस रिलेटेड उसको इश्यूज आते हैं, क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि का कारक है ना, तो वो बिजनेस का भी कारक है, ठीक है। तो बिजनेस रिलेटेड इश्यूज आते हैं इसको, और वो हर वक्त ना बिला वजह बोले जाता है, बोले जाता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, बहुत बोलता है, बहुत बातें करता है। मतलब एक होता है बातें करना, बोलना, जैसे कि अभी मैं लेक्चर देती हूँ तुम लोगों को, तो मेरा काम क्या है, बोलना। मैं बोल बोल के थक जाती हूँ लिटरली, ठीक है, लेकिन बोलना होता है मुझको। इसकी वजह क्या है, खाली ये नहीं कि कंटेंट जमा करना है, नहीं, ये चीज़ पढ़ाना भी है, थोड़ा मुझे अपने आप को भी हल्का रखना होता है, कुछ बातें भी करनी होती हैं, ठीक है, भले चीज़ लेंदी हो जाती है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, इसके बगैर काम नहीं चल सकता। वरना मैं आऊँ बोलो अच्छा चलो ठीक है सर के एट्रीब्यूट सीखो, इसके एट्रीब्यूट सीखो, इजोर के एट्रीब्यूट सीखो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कर नहीं सकती मैं, ठीक है। तो फिर मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा सुनने वाले को भी बर्दाश्त करना चाहिए कि हाँ भाई ये फजूल गोई नहीं हो रही है एक्चुअली, ठीक है। हल्का फुल्का रहता है इंसान, अच्छा मूड रहता है, काम चल जाता है, ठीक है। बुरा इफेक्ट देने वाला मरकरी क्या होता है, वो क्या करता है, फजूल गोई बहुत करता है, फजूल की बातें करना, इधर उधर की बातें करना, लिटरली लिखो बकवास करना, बकवास करता रहता है वो, ठीक है, बकवास करता रहता है। अच्छा, बातें की जगह तुम लिखो बकवास करता है, ठीक है, और ये लिटरली यही वर्ड वर्ड लिखना, ताकि तुमको हमेशा याद रहे। एक होता है ना बातें करने वाला, एक होता है बहुत चैटर बॉक्स है, बहुत टॉकेटिव सा है, ठीक है, लेकिन वो अच्छी अच्छी बातें करता है, उसकी बातें मन को भाती हैं, बहुत प्रिय लगता है, प्यारा लगता है वो शख्स। लेकिन एक शख्स होता है बोले जा रहे बोले जा रहे, बक बक करे जा रहे, और लिटरली लगता है बकवास कर रहे हैं, तो उसका मरकरी ख़राब है, उसका फिर उपाय कराना पड़ता है मरकरी का, ठीक है। उससे उसकी दालें जो होती हैं, हरी मूंग की दाल का डोनेशन कराना पड़ता है, और बसा औकात उसका मरकरी सही करने के लिए उसके नाक में जुपिटर डालना पड़ता है, यानी कि चांदी की बाली होती है ना, गौर से सुन लो, लिख भी लो ये, ठीक है। चांदी की बाली होती है, रिंग होती है, बिल्कुल नाक के बीच में नसल्स होते हैं ना, ये नाक का जो बीच होता है, यहाँ पे छिदवा, जैसे भैंस को नहीं बांध देते हैं, नकेल डाल देते हैं, तो ऐसी नकेल डाल देते हैं, छोटी सी चांदी की हो लेकिन वो, ठीक है। इससे क्या है, चांदी क्या हुआ, मून, और ये उपाय किस चीज़ का है, जुपिटर का है। जुपिटर उसके नाक में डाल दो, क्या हो जाता है, अब वो जुपिटर ने इसको कंट्रोल कर लिया ना, गुरु है ना वो, देवों का गुरु है, ठीक है। तो क्या करता है वो, उसको संभाल लेता है, उसकी बातों को कंट्रोल करने लग जाता है, और बहुत सारी चीज़ें इसकी अच्छी होने लग जाती हैं। अच्छा, जुपिटर का और इसका क्या रिलेशन है बताती हूँ, थोड़ा सा, थोड़े से तुमको रिलेशंस बताती हूँ ये ख़त्म करके। जैसे प्रॉब्लम्स पहले तुम पूरे लिख लो, ठीक है ना, इसके बाद मैं तुम्हें सबके रिलेशंस आपस में बता दूंगी, ताकि तुमको पता चल जाए कि इनकी आपस में दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ या किसी भी तरीके की ख़राबियाँ क्यों हैं, ये क्यों किसी घर में बैठ कर के या किसी राशि में बैठ के बुरा इफेक्ट देते हैं, किसी राशि में बैठ के अच्छा असर देते हैं, इसकी वजह क्या है, ठीक है ना, ताकि हमें पता चल जाए, दोस्त राशि दुश्मन राशि का पता चल जाए, ठीक है, शत्रु और मित्र का। अभी हम क्या लिख रहे थे, जब इसकी प्लेसमेंट या तो बुरी हो मरकरी की, ठीक है, या फिर ये बुरे इफेक्ट देता हो, तो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक हो गया। और इसकी जो सूंघने की जो सलाहियत है ना, वो क्या होता है, ख़राब हो जाती है।
सूंघने की सलाहियत उसकी ख़राब हो जाती है, उसको सेंस ही नहीं रहती है सूंघने की। भले उसके पास बदबू फैल रही हो, खुशबू फैल रही हो, किसी भी तरह खाना जल रहा हो, उसको बू ही नहीं आएगी, पता है, बू ही नहीं आएगी, ऐसे करके रह जाएगा, उसको बू नहीं आएगी, कहाँ आ रही है बू, कहाँ आ रही है बू, ठीक है ना। बहुत मुश्किलों से फिर उसको जा करके क्या हो जाएगा, जब करीब जाएगा तो अच्छा हाँ बू आ रही, जल रहा था, ओहो, है ना, याद ही नहीं रहा मुझे, अरे बू, भाई बू नहीं आ रही थी तुमको जलने की, बदबू नहीं आ रही थी, मरकरी ख़राब था, ठीक है। और क्या होता है, वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहता है, इम्पोटेंट हो जाता है वो, ठीक है। ये जो हो जाता है ना बंदा, ये कहाँ से आता है, ख़राब मरकरी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। डिसेबल नहीं हो जाता है, ठीक है, डिसेबल नहीं हो जाता है, बच्चा पैदा करने की सलाहियत जो होती है ना उसकी ख़त्म हो जाती है। और बसा औक़ात जब बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है तो वो डिसेबल भी हो जाता है, किसी भी चीज़ के मियाँ बीवी के जो ताल्लुक़ात हैं उसको अदा करने के, हक़ ज़ौजियत अदा करने के वो काबिल नहीं रहता है। अच्छा, ये मर्दों में होता है, औरतों में नहीं होता, ठीक है। औरतों का हम किससे देखेंगे, वीनस ख़राब है उसका, अगर, ठीक है, वीनस का प्रॉब्लम है, जुपिटर का प्रॉब्लम है, जुपिटर जब ख़राब हो जाता है तो औरत के यहाँ बच्चा नहीं होता, तो हम उसको जुपिटर के उपाय कराते हैं। जब मर्द के साथ ये प्रॉब्लम होती है, लिख लो, ठीक है, लिख लो ये चीज़, मर्द के साथ जब ये प्रॉब्लम होती है, कोई भी शख्स आए तुमको और कहे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मैं नहीं कर पाता ये सारी चीज़ें, तो तुम उसका मरकरी चेक करोगे, मरकरी के ऊपर किस चीज़ का इफ़ेक्ट आ रहा है, मरकरी कैसे रिजल्ट दे रहा है, कहाँ बैठा हुआ है, इसकी प्लेसमेंट क्या है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है, दुश्मन राशि में बैठा है, दोस्त राशि में बैठा है, दुश्मन के साथ बैठा है, दोस्त के साथ बैठा हुआ है, ये सारी चीज़ें तुम देख लोगे, साथ में इसकी डिग्रीज भी देख लोगे कि कमज़ोर है, ठीक है, बच्चा है अभी वो, 30 डिग्री तक के होते हैं ना सारे के सारे प्लैनेट्स, ठीक है, सारे के सारे प्लैनेट्स 30 डिग्री तक के होते हैं, 0 से लेकर 30 डिग्री तक के, हद से हद। और इसको हमने डिवाइड किया है 4 हिस्सों में, कैसे, 0 से लेकर 6 तक जो डिग्री होती है वो होती है बच्चा, बाबू, छोटा सा बाबू, ठीक है ना, ठीक है, बच्चा। और 7 से लेकर के 12 तक जो होता है वो होता है एक लड़का सा, छोटा सा लड़का जो होता है, जैसे 12 13 14 साल का ले लो, ठीक है, यहाँ तक का, ठीक है, ठीक है ना, या फिर 12 साल तक का बच्चा ले लो, 7 से लेकर 12 साल तक का बच्चा, ओके, जो उसकी डिग्री होगी उतना ही उसकी एज ले लो तुम, ओके। और 13 साल से लेकर के 18 साल तक का जो है क्या हो जाएगा, वो कुमार अवस्था में आ गया, एक यंग, जोशीला, है ना, लड़कपन का दौर, ठीक है, जवानी का दौर, या नौजवानी का दौर कह लो, नौजवानी का दौर, ठीक है। और 19 के बाद से लेकर के 26 तक का क्या है, एक जवान, ठीक है, जवान मजबूत, 26 के बाद से है 30 तक, तो वो बेचारा क्या रिजल्ट दे पाएगा, अब तो वो मृत अवस्था में आ रहा है ना, यानी मरने वाला है बेचारा, बूढ़ा हो गया है, जिस्म उसका कमज़ोर हो गया है, वो क्या बेचारा रिजल्ट दे पाएगा, कितने अच्छे खाने में बैठा हुआ बेचारा, क्या करेगा अगर वो 30 डिग्री पे पहुंच चुका है, 29 डिग्री पे पहुंच चुका है ना, बेचारा बूढ़ा क्या क्या दे सकता है, ठीक है। छोटा सा बच्चा क्या दे सकता है, घर में अगर डाकू आ जाता है, फ़र्ज़ करो, सही है, घर में डाकू आ जाता है, इसी तरीके से कुंडली में कोई बुरा प्लैनेट उससे लड़ने आ जाता है, ठीक है, सही है, इसको हम घर के डाकू से समझेंगे, घर में डाकू आ गया, अल्लाह ना करे। अब छोटा सा बच्चा है, वो बेचारा क्या करेगा, है ना, क्या करेगा, छोटा सा बच्चा है, बूढ़ा बुजुर्ग है, ठीक है, यंग सा लड़का है, ये लोग क्या कर सकते हैं। बात ये नहीं कि भाई वो कुमार, और वो जो एक कुमार अवस्था में है, नौजवान है, और जो जवान जहान है, वो लोग भी क्या करेंगे अगर गन निकाल लिया तो, इसकी बात नहीं हो रही, बात को समझो, सही है, गन तक मत पहुंच जाओ, कम अज़ कम भी वो जोर लगा के दरवाज़ा बंद तो कर सकते हैं ना, घुसने नहीं दें उसको, ठीक है। जबकि वो अगर बच्चा है तो उसको धक्का देकर अंदर आ जाएगा, बुजुर्ग है बेचारा, उसको भी धक्का देकर अंदर आ जाएगा, अभी वो बेचारे लगा ही रहे होंगे कुंडी। तो इस बात को इस तरीके से समझो कि डिग्रीज जो होती हैं वो ये होती हैं, इंसान की ताकत या कमज़ोरी, ठीक है, प्लैनेट्स की ताकत या कमज़ोरी, ठीक है। हर प्लैनेट की एवरेज एज जो है, या कंप्लीट मुकम्मल एज जो है, वो क्या है, 30 साल तक है, सही है, 30 साल यानी 30 डिग्री तक है, 0 पैदाइशी और 30 मर जाने वाली, ठीक है ना। हर प्लैनेट की डिग्री, उम्र को तुम ले लोगे, जैसे अभी मैंने समझाया है, ठीक है। तो क्या है, तुम इस तरीके से उसका इलाज करोगे, मरकरी का दान कराओगे, मरकरी के उपाय कराओगे, ये सारी चीज़ें कराओगे तुम, तो उसकी ये चीज़ें सही होने लगती हैं, ठीक है। साथ में क्या हो जाता है
उसके दांतों का प्रॉब्लम रहता है उसको, ठीक है, डिजीजेस अब तुम देख रहे हो, दांतों का प्रॉब्लम रहेगा उसको, नर्वस का डिसऑर्डर रहेगा, ठीक है, नर्वस ब्रेकडाउन रहेगा उसका, इसको इस तरह के डिसऑर्डर्स रहेंगे, ठीक है ना। उसको सर्वाइकल पेन रहेगा, सर्वाइकल पेन का कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे पास लेकर आता है कि मुझे सर्वाइकल इशू रहता है, तुम फौरन समझ जाओ कि इसका मरकरी इफेक्टेड है, ठीक है, ख़राब है इसका मरकरी, प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम दे रहा है इसको, मरकरी ही प्रॉब्लम, तुम मरकरी के ही उपाय कराओगे। फजूल गोई करना, सही है, लफ बात करना, बेकार की बातें करना, क्या हो जाता है, हार्श बोलना नहीं आ रहा है यहाँ पे, हार्श बोलना कौन करेगा, सेकंड हाउस पे मार्स का अगर इफेक्ट होगा, ठीक है, तो फिर वो तुर्श बोलेगा, झगड़ालू तरीके से बात करेगा, ठीक है, कटु वचन बोलेगा, कटीले जहरखन जैसे बोलेगा वो, मार्स की वजह से। लेकिन अगर उसके सेकंड हाउस पर मार्स का इफेक्ट है, सॉरी मरकरी का इफेक्ट है, तो वो बकबक करता रहेगा, फजूल गोई करता रहेगा, लफ बातें करता रहेगा, ठीक है। साथ में तुम देखोगे क्या कि अच्छा, इनके कॉम्बिनेशंस अगर बिगड़ जाए ना तो बसा औकात क्या होता है, इनको बचपन में जेल भी हो जाती है, ठीक है, या फिर ये हॉस्पिटल में मेंटल असाइलम में चले जाते हैं, ठीक है, या फिर कंप्लीट आइसोलेशन में चले जाते हैं, ठीक है, अगर इनको बीमारी हो जाए मरकरी के कारण तो इनके साथ ये सारी चीज़ें हो जाया करती हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा तुमको ऐसा करूँगी, बताऊँगी रिलेशन इनका आपस में, ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे।